शुभ संध्या मित्रों। भविष्यवाणी उलटी गिनती में आपका स्वागत है। मैं देश भर और दुनिया भर से हमारे साथ फिर से जुड़ने वाले लोगों का स्वागत करना चाहता हूं। बेशक फोर्ट वर्थ क्षेत्र के स्थानीय दर्शकों, यहां आने के लिए धन्यवाद। आज रात एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन है। अब हमारे पास एक मुफ्त ऑफर है जिसके बारे में हम सभी को बताना चाहते हैं। यह एक दिव्य डिजाइन नामक अद्भुत पत्रिकाओं में से एक है, और यदि आप इसकी एक प्रति प्राप्त करना चाहें तो यह आसान है। आपको बस उस नंबर पर कोड डिवाइन फंचीज भेजना है। कोंगोसा सा, या फिर आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। यह संभवतः सबसे आसान तरीका है। क्यूआर कोड को स्कैन करें, आप पत्रिका को डाउनलोड कर सकेंगे और उसे पढ़ सकेंगे तथा किसी अन्य के साथ साझा कर सकेंगे। आज रात का पाठ भी, ये पाठ संख्या 12 है। इसका शीर्षक है मंदिर का जीर्णोद्धार, और अगर आप वेबसाइट पर जाएं तो यह मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है। प्रोफेसी काउंटडाउन टीवी, प्रोफेसी काउंटडाउन टीवी। आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि हम इन कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण कर रहे हैं, कम से कम 5 भाषाएं। इसलिए यदि आप इसे किसी अन्य भाषा में देखना चाहते हैं तो prophecycounter.tv वेबसाइट पर जाएं और आप चुन सकते हैं कि आप किस भाषा में कार्यक्रम चाहते हैं, और एआई की मदद से हम कार्यक्रम का लाइव अनुवाद कर रहे हैं। खैर, हमारे पास एक थीम सॉन्ग है जो हम हर रात गाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत है। हम आपको खड़े होने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। मुझे आशा है कि घर पर बैठे आपके मित्र भी हमारे साथ मिलकर गाएंगे। Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life, carefully touching me, causing my eyes to see, and Jesus makes beautiful things of my life. Turn your eyes. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. आज शाम की हमारी प्रार्थना पादरी डेविड रेनॉल्ड्स द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। आइए हम प्रार्थना के लिए अपना सिर झुकाएं। स्वर्ग में हमारे दयालु, प्रेमपूर्ण, अनुग्रहकारी और कृपालु पिता, हे प्रभु, हमारे लिए यह कितनी बड़ी आशीष है कि हम में से जो लोग यहाँ हैं वे जीवित हैं, बल्कि वे सभी लोग भी जो प्रौद्योगिकी के माध्यम से देख रहे हैं। परंतु हे प्रभु, हम यहाँ केवल शब्द सुनने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ जीवित शब्द से आपका साक्षात्कार करने आए हैं। अतः यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, कि आप हमारे कान खोलेंगे ताकि हम सुन सकें। और फिर हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हृदयों को भी आपके साथ तालमेल बिठाने के लिए प्रेरित करें। भगवान, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने सेवक को आशीर्वाद दें, क्योंकि वह आपके पवित्र वचन को साझा करने के लिए तैयार है, ऐसा प्रभु कहते हैं। तो फिर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जब यह सब कहा और किया जा चुका हो, जिसे हम आज रात देखेंगे और जान लें कि आप हमारे साथ रहे हैं और यहां आकर अच्छा लगा। यीशु के नाम में परमेश्वर की सभी संतानें एक साथ कहें, आमीन। आमीन। कृपया बैठ जाएं। हमारे पास एक समूह है जो आज शाम हमारे साथ एक विशेष संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। उनका शीर्षक है दी एम्प्टी रूम, और वे ही टच्ड मी गीत गाएंगे।
Jesus touched me, and now I am no longer the same. He touched me. Oh, he touched me, and oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know he touched me and made me whole. Since I've met this blessed Savior, since He's cleansed and made me whole, oh, I will never cease to praise Him, to praise Him. I'll shout in what eternity rolls. Oh, He touched me, He touched me, and oh, the joy that floods my soul. Something wonderful happened, and now I know He touched me and made me whole. Amen. आमीन, शुक्रिया, बहुत सुंदर गीत। खैर दोस्तों, अब बाइबल से जुड़े सवालों का समय आ गया है और आप जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। अगर आप हमसे बाइबल से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ये आसान है, बस QR कोड स्कैन करें। हम इसे स्क्रीन पर डाल रहे हैं। जो लोग यहाँ हैं और जो लोग घर पर देख रहे हैं वे इसे अपने फ़ोन से स्कैन कर लें। ये आपको उस ऐप पर ले जाएगा जहाँ आप बाइबल से जुड़े अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। हज़ारों से ज़्यादा सवाल पोस्ट करने के लिए शुक्रिया। और हमने उन्हें अलग अलग श्रेणियों में इकट्ठा करने की कोशिश की है। और पादरी डग, आज रात हमारे पास कुछ बेहतरीन सवाल आने वाले हैं। ठीक है पादरी रॉस, ठीक है। प्रश्न संख्या 1, कैथोलिक चर्च का मानना है कि मैथ्यू 16:18 के कारण पीटर पहले पोप थे। क्या आप कृपया समझा सकते हैं? Matthieu 16 आयत 18। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। चलो इसे साथ मिलकर पढ़ते हैं। तो यीशु प्रेरितों से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि यह मत्ती 16:14 है, कुछ कहते हैं कि आप जॉन बैपटिस्ट हैं, मैं एलियाह हूँ, कुछ कहते हैं कि यिर्मयाह, या फिर मुझे लगता है कि भविष्यवक्ताओं में से एक, कि उनमें से एक लौट आया है। तब उसने कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन, हे योना, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लोहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि तुम पतरस हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। और इसलिए कुछ लोग इसका अर्थ यह निकालते हैं कि यीशु कह रहे थे मैं अपना चर्च पतरस पर बनाऊंगा। वह ऐसा नहीं कह रहा है। मसीह कह रहा है तुम पतरस हो, और वहाँ पीटर शब्द पेट्रोस है। पेट्रोस एक लुढ़कता हुआ पत्थर है जो खाड़ी की लहरों में इधर उधर घूमता रहता है। उन्होंने कहा, इस पेट्रा पर मैं अपना चर्च बनाऊंगा। पतरस का कथन क्या है कि तू मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। अब क्या यीशु ये कह रहे थे कि वह पतरस पर कलीसिया का निर्माण करेंगे? यहाँ पढ़ते रहिए। यहाँ लिखा है कि यीशु कहते हैं मैं अब जा रहा हूँ। वही अध्याय, मैं श्लोक 22 पर जा रहा हूँ।
या 21 यीशु ने कहा, मैं यरूशलेम जाऊंगा और पुरनियों से बहुत दुख उठाऊंगा, मैं मार डाला जाऊंगा, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। तब पतरस ने उसे एक ओर ले जाकर कहा। पतरस यीशु को डांटने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, ऐसा ना हो, तेरे साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसने मुड़कर पतरस से कहा, शैतान मेरे पीछे हट जा। तो फिर वो कौन है? क्या वो पहला पोप है या शैतान? यीशु ये नहीं कह रहे थे कि कलीसिया पतरस पर आधारित है। बाद में पौलुस को पतरस को उसके पाखंड के लिए डांटना पड़ा, क्योंकि जब यहूदी वहां थे तो उसने यहूदियों जैसा व्यवहार किया, और जब वे चले गए तो उसने अन्य जातियों जैसा व्यवहार किया। इतना सुसमाचार के अनुसार चर्च यीशु मसीह पर आधारित है, यह आधारशिला है। पतरस ने यही कहा था। पतरस, किसी और ने कभी नहीं कहा कि कलीसिया पतरस पर बनी है। पतरस पीरी प्रेरितों में से एक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, क्या मरियम मगदलीनी और लाजर की बहन मरियम एक ही हैं? आप इसे निश्चित रूप से साबित नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा मानने के लिए हमारे पास कई अच्छे कारण हैं। एक बात के लिए, लाजर की बहन मरियम से बेथानी की मरियम भी कहा जाता है, क्योंकि लाजर और मार्था बेथानी में रहते थे। मैगडलीन या मैगडाला एक समुद्र तटीय शहर था गैलीली के पास, जहां रोमन सैनिक छुट्टियां मनाते थे, और यह मैरी ऑफ वेगास कहने जैसा था। और मार्था और लाजर की एक छोटी बहन थी, मैरी नाम की एक लड़की, जो रास्ते से भटक गई थी। वह मगदला चली गई, उसकी बदनामी हो चुकी थी। बाइबल उन दोनों के बारे में कहती है कि उन्हें पापी स्त्रियां माना जाता था। शमौन ने कहा कि यदि वह जानता कि यीशु को पता है कि उसे कौन छू रहा है, वह ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि वह बहुत बड़ी पापी है। तुमने कभी उनके नाम एक साथ नहीं सुने होंगे। वे दोनों ही सशक्त महिलाएं प्रतीत होती हैं, और इसलिए हम मानते हैं कि बैथनी की मरियम, मरियम मगदलिनी एक ही मरियम है। ठीक है, अगला सवाल यह है कि शारीरिक उपचार के लिए प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? खैर, सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा के लिए प्रार्थना करें। जब आप आस्तिक हैं और आप उपचार के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप ठीक हो जाएंगे। अब यह उपचार महिमामय शरीर के साथ आ सकता है, लेकिन आप ठीक हो जाएंगे। अब हम इसी जीवन में ठीक होना चाहेंगे। आप ये जानते हैं कि इस जीवन में यीशु ने जिन लोगों को चंगा किया, वे सभी अंततः बूढ़े हो गए और मर गए। इसलिए उपचार के लिए प्रार्थना करें और फिर सहयोग करें। कभी कभी हमारी बीमारी पाप के कारण होती है। कुछ लोग इसलिए बीमार नहीं पड़ते क्योंकि वे क्या खा रहे हैं, बल्कि इसलिए पड़ते हैं क्योंकि उन्हें क्या खा रहा है। हो सकता है कि यह आपके नजरिए की वजह से हो। कुछ लोग क्षमाशील नहीं होते। पौलुस कहता है कि आप में से कुछ लोग इसलिए बीमार हैं क्योंकि जब वे प्रभु भोज लेते हैं तो वे दूसरों को क्षमा नहीं करते, और वे अयोग्य हृदय से रोटी खा रहे हैं और अंगूर का रस पी रहे हैं। इसलिए क्षमाशीलता का भाव रखें, दूसरों को क्षमा करें। याकूब की पुस्तक में लिखा है, अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करें। हो सकता है कि यह कोई बीमारी हो जिसने आपको कमजोर कर दिया हो, और आप चाहते हो कि चर्च के बुजुर्ग आपके लिए प्रार्थना करने आए। दूसरों से भी प्रार्थना में शामिल होने के लिए कहें। तुम्हें तेल से अभिषेक किया जा रहा है। हो सकता है तुम्हें कोई गंभीर बीमारी हो, और यह दांत दर्द के लिए नहीं है। इसमें बताया गया है कि अगर आप में से कोई बीमार है तो इसका मतलब है कि आप बीमार हैं। आप प्राचीनों को बुला सकते हैं कि वे आपके लिए प्रार्थना करें और आपको तेल से अभिषेक करें, और इसलिए विश्वास के साथ प्रार्थना करो। विश्वास करो, हमारे परमेश्वर ने मुझे कई बार चंगा किया है प्रार्थना के द्वारा, और मैंने कई चमत्कार देखे हैं। पादरी रॉस और मैंने उन लोगों के लिए अभिषेक और प्रार्थना में भाग लिया है जो उन्हें सचमुच स्टेज 4 का कैंसर था, और वे आज भी जिंदा हैं। यह चमत्कारी इलाज है। तो विश्वास के साथ प्रार्थना करो, और हाँ, परमेश्वर फिर भी चंगा करता है। आमीन। ठीक है, एक और व्यावहारिक प्रश्न, क्या हम गिदोन की तरह परमेश्वर से कोई संकेत मांग सकते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमें क्या करना है? हाँ, आप हर बार कोई फैसला लेते समय ऊन फेंकने या सिक्का उछालने की आदत नहीं बनाना चाहेंगे। कई बार ऐसा होता है जब आपको दो अच्छे विकल्पों में से एक चुनना होता है। इससे पहले कि आप कोई संकेत मांगें, ये काम करो। देखें कि क्या परमेश्वर के वचन में कोई मार्गदर्शन है जो आपको दिशा दे सके, और उसका पालन करें। आप शायद ईसाई सलाहकार से पूछना चाहेंगे। बाइबल कहती है कि बहुत सी सलाहों में सुरक्षा है, इसलिए ऐसे विश्वासियों को खोजिए जिनका परमेश्वर के साथ रिश्ता हो, जिनमें बुद्धि और विवेक हो। उनसे सलाह मांगें। और अंत में, यदि आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आपके पास दो अच्छे विकल्प हैं और आप नहीं जानते कि क्या करना है, और आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप ईश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तब आप कह सकते हैं, हे प्रभु, मुझे कोई दैवी संकेत दीजिए। फिर ईश्वर अक्सर दरवाज़ा खोल देता है, वह दरवाज़ा बंद भी कर देता है। कुछ होता है। मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ। पादरी बनने के लिए मुझे पहली बार आधिकारिक तौर पर बुलाया गया। मुझे लगा कि परमेश्वर मुझे सेवकाई के लिए बुला रहा है।
मैंने वाटर फ्लू, न्यू मैक्सिको में ला विडा मिशन में एक चर्च की स्थापना का काम पूरा कर लिया था। एक बार जब मैंने चर्च का गठन कर दिया तो मुझे नियुक्त नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हम रॉकी माउंटेन कॉन्फ्रेंस से एक कॉन्फ्रेंस पादरी को बुला रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। हमें पादरी के लिए बाहर जाना पड़ा और जिस दिन हम जा रहे थे मुझे बिल्कुल चैन नहीं मिला। हम वापस कैलिफोर्निया जा रहे हैं। और आप में से कुछ लोगों ने हेरिटेज सिंगर्स के बारे में सुना होगा। हेरिटेज सिंगर्स के साथ काम पर वापस जाने से पहले मैंने उनके साथ काम किया था। और जिस दिन ट्रक लोड हो रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे एक फोन आया, सिरिल मिलर डॉग, क्या आपको टेक्सास आकर किसी चर्च में पादरी बनने में कोई रुचि होगी? कभी कभी आपको आखिरी मिनट तक पता नहीं चलता कि क्या करना है, और इसीलिए ईश्वर दरवाजे खोलता है और मुझे तुरंत पता चल गया। मैंने हाँ कह दिया और पश्चिम जाने के बजाय हम पूर्व की ओर चल पड़े। और परमेश्वर ने बस यहीं से आपके लिए सेवकाई का एक पूरा जीवन खोल दिया। तो आप जानते हैं परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा। यदि आप उसकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हैं तो वह आपके मार्ग का निर्देशन करेगा। ठीक है, अगला सवाल जो हमारा है, कुछ लोग लूका 17 की शुरुआती आयत 34 का इस्तेमाल इस विचार का समर्थन करने के लिए करते हैं। गुप्त उत्साह। क्या आप कृपया इस अंश की व्याख्या कर सकते हैं? लूका 17 आयत 34। हाँ, मैंने इसे आते देखा था, इसलिए मैंने इसे अपनी बाइबल में चिह्नित कर लिया। यीशु अपने आगमन के संकेतों के बारे में बात कर रहे हैं। फिर उसने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, और यह आयत 34 है, कि उस रात, वहाँ तो होगा, मुझे देखने दो, उस रात एक बिस्तर पर दो आदमी होंगे, एक को ले जाया जाएगा, दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। दो औरतें साथ में चक्की पीस रही होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने उत्तर दिया कि हे प्रभु, यह कहाँ है? उन्होंने कहा, जहाँ भी लाश होगी वहाँ चीलें होंगी और वे गिद्ध हैं, सब इकट्ठे हो जाएंगे। तो वे पूछ रहे हैं, उन्हें कहाँ ले जाया जाता है? वह कहता है, लाश कहाँ है? यहूदी लोगों का बंदी बनाया जाना हमेशा अच्छी बात नहीं थी। उसने कहा, यदि तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो मैं तुम्हें प्रतिज्ञा किए हुए देश में रहने दूंगा। यदि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें वहाँ से ले जाऊंगा। नूह के बारे में कहा गया है कि दुष्टों के लिए जल प्रलय आया और उन्हें बहा ले गया। इसलिए कभी कभी हमें पूरी तरह से गलत विचार मिल जाता है और वे इस पूरे गुप्त उत्साह के विचार का निर्माण करते हैं। अब इसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी है। बाइबल की भविष्यवाणी में एक स्त्री क्या दर्शाती है? सादृश्य, एक चर्च, दो औरतें चक्की पीस रही हैं, वे अनाज पीस रही हैं। रोटी क्या है? इशारा, इशारा। इंसान सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि हर शब्द से जीता है, यही जिंदगी की रोटी है ना? तो आपके पास दो औरतें हैं, वे बाहरी तौर पर एक ही काम कर रही हैं, एक खो गई, एक बच गई। एक बिस्तर पर दो आदमी सो रहे हैं। कितने लोग हैं? नींद क्या दर्शाती है? मृत्यु। हमारा मित्र लाजर सो रहा है। इस समय कितने प्रकार के लोग मरे हुए हैं? स्वयं बचाए गए और खोए हुए। जीवन का पुनरुत्थान, दंड का पुनरुत्थान। तो समझ गया, वो बस यही कह रहा है कि बाहर से तो सब एक जैसा ही है, एक बच गया, एक खो गया। खेत में काम कर रहे दो आदमी कहते हैं, खेत क्या है? बोने वाले के दृष्टांत में ये संसार है। वे कटाई के लिए बाहर हैं, मिशनरी काम कर रहे हैं। आपको सच्चा भी मिलता है और झूठ भी। यीशु बस इतना ही कह रहे हैं, इसलिए इसका गुप्त स्वर्गारोहण से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, बाइबल की भविष्यवाणियों में इस्लाम की क्या भूमिका है? मुझे सचमुच ऐसा लग रहा है कि मुझे ये तुम्हें सौंप देना चाहिए। लेकिन प्रकाशित वाक्य के अध्यायों में हाँ, 5वीं और 6ठी तुरही के बारे में बात करते हैं। हाँ, आप इस्लाम देखिए, और मेरा मानना है कि इस्लाम भी बाद में अंतिम दिन की भविष्यवाणी में एक और भूमिका निभा सकता है। मैं अभी इस विषय में ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज दुनिया का सबसे प्रमुख धर्म ईसाई धर्म है। दुनिया में 8,000 लोग हैं। लगभग ईसाई हैं, अर्थात प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। आपके पास 700,000 मुसलमान हैं। ये सबसे बड़े धर्म हैं। और आपके पास हिंदू, एनिमिस्ट और बाकी सभी धर्म भी हैं, बाकी भरे। वो सबसे बड़े धर्मों के बीच वर्षों से युद्ध चल रहा है, धर्म युद्ध से लेकर आज तक। मेरा मतलब है, इस समय इज़राइल में क्या हो रहा है? ये केवल इज़राइल और गाजा के बीच की लड़ाई नहीं है, इसके पीछे एक धार्मिक दर्शन है। बस इसका सारांश कहता है। 5वीं तुरही मोहम्मद के समय में इस्लाम के उदय के बारे में बात करता है। 6ठी तुरही विस्तार के बारे में बात करती है। ऑटोमन साम्राज्य के तहत इस्लाम का जो 1840 में समाप्त हो गया, उन्होंने पश्चिमी यूरोप के प्रोटेस्टेंट राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 6ठी तुरही में वास्तव में एक समय की भविष्यवाणी है जो 1840 की ओर इशारा करती है। इसमें सटीक तारीख दी गई है। दिलचस्प अध्ययन। हाँ, इसमें घटना की सटीक तारीख बताई गई है और ऐसा हुआ भी। ठीक है, अगला सवाल,
ये एक मजेदार सवाल है पादरी डग। जब यीशु ने दुष्ट आत्माओं को उस मनुष्य से बाहर निकाला तो उसने उन्हें सुअरों में क्यों जाने दिया? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। आप जानते हैं यीशु जहाँ भी गए वहाँ चीज़ें जीवित रहीं, उन्होंने चंगा किया, उन्होंने जीवन दिया। लेकिन 2 मौके ऐसे भी आए जब उन्होंने कुछ किया और कुछ मर गया। इन यहाँ कि उसने अंजीर के पेड़ को शाप दिया। ये वाकई अजीब लग रहा है, लेकिन ये एक अलग सवाल है, ये बाद में पूछूंगा। दूसरी बार उसने मनुष्यों में से दुष्ट आत्माओं की सेना को बाहर निकाला और वे कहते हैं, हमें अबूसोस शून्यता में मत डालो, हमें पहाड़ी पर सुअरों के उस झुंड में डाल दो। और उसने कहा, जाओ। और इस तरह सुअरों का यह झुंड राक्षसों से भर गया, वे उन्मत्त हो गए। यह एक ऊंची पहाड़ी थी जो एक खड़ी चट्टान पर थी, और वे बेकन की तरह चट्टान से नीचे भाग गए और वे पानी में गिर गए। अब यह गलील का सागर है जो इतना बड़ा नहीं है, और इसलिए यदि आपको 2000 फूले हुए सुअर मिलते हैं, यहूदी झील में शव तैरते हुए तथा किनारे पर बहकर आते हैं, इसे विशैला रिसाव कहा जाता है। और इज़राइल के सभी लोग सोच रहे थे कि क्या हुआ। उन सब ने यह कहानी सुनी कि यीशु को सुअरों से अधिक मनुष्यों की परवाह है, और उसने राक्षस को बाहर निकाल दिया। और वैसे वे उन सुअरों को पालतू जानवर की तरह नहीं पाल रहे थे, वे उन्हें भोजन के रूप में पाल रहे थे। और परमेश्वर ने कहा, क्या तुम जानते हो कि वे अशुद्ध हैं? ठीक है, एक और व्यावहारिक प्रश्न, प्रार्थना करते समय मैं अपने मन को भटकने से कैसे रोक सकता हूँ? खैर, आप अकेले नहीं हैं। आप में से कितने लोग यह स्वीकार करेंगे कि कभी-कभी आप प्रार्थना करते समय अपना मन भटक जाता है? कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं तो पवित्र आत्मा आपको किसी चीज़ के बारे में मार्गदर्शन देती है जिसके बारे में वह चाहता है कि आप सोचें। कई बार ऐसा नहीं होता। कभी कभी मेरा मन भटक जाता है और मैं प्रार्थना करते हुए कुछ सोच रहा होता हूँ। मैं कहता हूँ, हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। आपको पता है, उन्हें एकाग्रता में समस्या होती है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं वे ज़्यादा अनुशासित होते जाते हैं, वे पढ़ाई करना सीखते हैं, वे ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं। यह परिपक्वता की निशानी है। ईसाई धर्म में भी यही बात है। जब आपका मन भटक जाए तो उसे वापस लाएं, इसे वापस लाओ। तुम अपनी प्रार्थनाओं में बेहतर ढंग से केंद्रित रह पाओगे। निराश मत हो। आखिर क्या शैतान चाहता है कि आप प्रार्थना करें? क्या शैतान आपके मन में विचार डाल सकता है? क्या वह प्रार्थना करते समय आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेगा? हाँ, जब आप प्रार्थना करते हैं और देखते हैं कि आपका मन भटक रहा है तो प्रभु ये नहीं कहेंगे कि मैं अब तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। कहो, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर और इसे वापस ले आओ। वह समझता है कि हम किससे जूझ रहे हैं, और कभी कभी ईश्वर ही होता है जो उन शांत क्षणों में आपसे बात करता है। यीशु ने जब कहा कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, तो उसका क्या मतलब था? लूका अध्याय 6 हाँ, जब यीशु ने प्रचार करना शुरू किया तो उसने कहा कि स्वर्ग का राज्य निकट है, परमेश्वर का राज्य निकट है। पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर के राज्य के आपके पास 2 पहलू हैं। आपके पास एक आध्यात्मिक राज्य है जो इसी क्षण से शुरू होता है कि आप यीशु को अपने हृदय में प्रभु, उद्धारकर्ता और राजा बनने के लिए आमंत्रित करें। वह हमारे भीतर राज्य करता है, वह हमारा मालिक है। तब आपके पास एक शाब्दिक राज्य होगा। जब हम प्रभु की प्रार्थना में प्रार्थना करते हैं, तेरा राज्य आए, पृथ्वी पर किया जाएगा। अंततः मसीह वापस आएगा और वह राजाओं के राजा के रूप में शासन करेगा। दानियेल की भविष्यवाणियों में से एक केंद्रीय विषय यह है कि यह संसार अंततः नष्ट हो जाएगा, परमेश्वर के राज्य के द्वारा अगुवाई पाएं। अतः यह एक आध्यात्मिक राज्य है। जब आप ईसाई बन जाते हैं तो आप दूसरी सरकार के राजदूत बन जाते हैं। अब आप जानते हैं, इस दुनिया में हमारे पास एक तरह से दोहरी नागरिकता है। आप एक ईसाई हैं, आप जिम्मेदार नागरिक बनना चाहते हैं, लेकिन हमारी प्राथमिक निष्ठा उसके राज्य के नागरिक के रूप में है। आमीन। शायद जल्दी से 1 का समय हो गया है, शायद। हाँ, मुझे लगता है कि हम ऐसा करते हैं। क्या धर्म ग्रंथों में यह संकेत मिलता है कि पृथ्वी के अलावा अन्य लोग भी हैं? हाँ, हम ये नहीं मानते कि मनुष्य ही हैं। ब्रह्मांड में केवल अन्य प्राणी ही हैं। बाइबल इब्रानियों अध्याय 1 में कहती है कि पिता ने मसीह के द्वारा संसारों को बनाया। फिर आप प्रकाशित वाक्य में इन सभी अन्य प्राणियों के बारे में पढ़ते हैं। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो रही है और इसलिए वह अंतरिक्ष अनंत है। मुझे लगता है कि यह मानना अजीब है कि असीमी समय कि भगवान द्वारा बनाए गए एकमात्र प्राणी इस ग्रह पर थे। मैं सोचता हूँ कि इस समय हम पाप के कारण ही क्वारंटाइन में हैं, और फिर जब हम पाप से शुद्ध हो जाते हैं, हम दूत बनकर ब्रह्मांड में घूमेंगे और परमेश्वर के सभी अविनाशी संसारों को उसकी अच्छाई, प्रेम और मुक्ति के बारे में बताएंगे। ठीक है, एक बार फिर हम आपके सभी बेहतरीन बाइबल प्रश्नों के लिए आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। यदि आप बाइबल से संबंधित प्रश्न पोस्ट करना चाहें तो हम वह QR कोड एक बार और लगा देंगे। उस QR कोड को स्कैन करें और आप अपना बाइबल प्रश्न टाइप कर सकते हैं। आप वास्तव में कुछ अन्य बाइबल प्रश्न पढ़ सकते हैं जो पहले ही पोस्ट किए जा चुके हैं।
और जैसा कि हमने पादरी डॉग से कहा, हम प्रश्नों को विभिन्न विषयों के आधार पर समूहित करने का प्रयास करते हैं ताकि हम इनमें से अधिक प्रश्नों का उत्तर दे सकें। खैर, अभी हम एक और सुंदर संगीतमय आइटम पेश करने जा रहे हैं। जैकी और शेन हमारे लिए बिफोर द थ्रोन ऑफ गॉड गीत लेकर आ रहे हैं। Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can bid me thence depart. No tongue can bid me thence depart. When Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within, upward I look and see him there, who made an end to all my sin. Because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free. For God the just is satisfied to look on him and pardon me, to look on him and pardon me. Behold him there, the risen Lamb, my perfect, spotless righteousness, the great unchangeable I am, the King of glory and of grace. One with himself I cannot die, my soul is purchased by his blood, my life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God. One with himself I cannot die, my soul is purchased by his blood, my life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God, with Christ my Savior and my God, with Christ my Savior and my God. मीन, शुक्रिया, शाइना और जैकी। अपने मित्रों को याद दिलाना चाहता हूं, यदि आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, आज रात हमारी निःशुल्क पेशकश एक पत्रिका है जिसका शीर्षक है ए डिवाइन डिजाइन। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बस इतना करना होगा, जांच करना को नंबर पर डिवाइन 25 लिखकर भेजें और आपको इसका डिजिटल डाउनलोड मिल जाएगा। हमारी पत्रिका या बस QR कोड स्कैन करें और आप इसके बारे में अधिक जानेंगे। ठीक है, मंदिर और उसका महत्व, पुराने नियम में स्वर्गीय मंदिर जिसके बारे में हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं, वह कार्य जो यीशु हमारे महायाजक के रूप में कर रहे हैं। हमारे पास एक अध्ययन मार्गदर्शिका भी है जो आज रात की प्रस्तुति के साथ साथ दी जाएगी। ये पाठ संख्या 12 है। और यदि आपके पास अध्ययन मार्गदर्शिका की प्रति नहीं है, वेबसाइट पर जाएं। यह prophecycountdown.tv है। पाठ डाउनलोड कर सकेंगे, आप उसका अनुसरण कर सकते हैं। हमारे उन मित्रों के लिए जो स्पेनिश में भी देख रहे हैं, हमारे पास स्पेनिश संस्करण उपलब्ध है। हम स्वर्ग में स्थित एक पवित्र स्थान की बात कर रहे हैं जो पृथ्वी पर नष्ट हो गया। यह हमें आज भी सुसमाचार के बारे में कैसे सिखाता है, आज शाम हम इसी पर अध्ययन करेंगे।
मित्रों, एक बार फिर से भविष्यवाणी उलटी गिनती में आपका स्वागत है। हम आप सभी के प्रति बहुत आभारी हैं जो हर रात इतनी निष्ठा से यहाँ आते हैं। क्रॉले, टेक्सास में मैं जानता हूँ कि जो लोग देख रहे हैं वे क्रॉले, टेक्सास जा रहे हैं। जरा फोर्ट वर्थ के उपनगरों के बारे में सोचिए। ये वाकई एक अद्भुत समुदाय है और हम आपके आने के लिए सचमुच आभारी हैं। और मेरे पास कुछ रोमांचक खबरें हैं जो आपसे भी ज़्यादा मेरे लिए रोमांचक हैं। मिसेस बैचलर कल आ रही हैं। वह हमारे साथ जुड़ने वाली है। उसे नहीं पता था कि वह ऐसा कर पाएगी और इसलिए वह मेरे साथ रहेगी। कल रात के कार्यक्रम के बाद दरवाज़ा खुला और आज रात पादरी रॉस को घर की याद आ रही थी और वे रूथ को साथ लाए। रूथ रॉस आज रात यहाँ हैं और इसलिए हमें खुशी है कि हमारी पत्नियां बड़े समापन सप्ताह में हमारे साथ शामिल होंगी और मुझे आशा है कि आप नहीं होंगे। कुछ भी छूटने वाला नहीं हूँ। अब आज रात हमारी मीटिंग है। कल रात हमारी एक बैठक है जिसमें सबसे लंबे समय की भविष्यवाणी के बारे में बात की जाएगी। इससे यह पता चलेगा कि हम कहाँ हैं। आप इसे खोना नहीं चाहेंगे। और फिर हम कुछ सबसे बड़े हमलों को अंजाम देंगे। सबसे कठिन और सबसे दिलचस्प विषय शुक्रवार और सब्बात की सुबह। और हमारे पास सब्बात दोपहर को एक विशेष प्रस्तुति है जिसे अडूबने वाला जहाज कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ रहेंगे और अंत तक टिके रहेंगे। वे बच जाएंगे। कार्यक्रम के बाकी भाग के माध्यम से आज रात का अध्ययन मंदिर के पुनर्निर्माण से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप समझेंगे कि हमारे समय में यह इतना महत्वपूर्ण विषय क्यों है। खैर, मैं हमेशा एक आश्चर्यजनक तथ्य से शुरुआत करना पसंद करता हूँ। आपने शायद साफ कमरा कहावत सुनी होगी। एक साफ कमरा एक सावधानीपूर्वक नियंत्रित वातावरण है जो धूल और हवा में मौजूद रोगाणुओं और एरोसोल कणों जैसे प्रदूषकों को फिल्टर करता है। पृथ्वी पर सबसे शुद्ध हवा वाला स्थान उपलब्ध कराना। कई कंपनियों के पास सेमीकंडक्टर, नैनोबॉट्स, दवा जैसे उत्पादों के उत्पादन की सुरक्षा के लिए स्वच्छ कमरे हैं। चिकित्सकीय संसाधन। इन वस्तुतः कण मुक्त कमरों में बाहरी हवा एक शक्तिशाली प्रणाली से होकर गुजरती है। यह हवा को शुद्ध करता है, कभी कभी कमरे में ओजोन स्तर को भी समायोजित करता है। साथ ही दबाव, तापमान और आर्द्रता को भी नियंत्रित किया जा सकता है। वो छन कण प्रति मिनट। तुम अपने टुकड़े हर जगह छोड़ रहे हो जैसे जैसे तुम घूमते हो। यही कारण है कि स्वच्छ कमरों में काम करने वाले कर्मचारियों को विशेष लिंट मुक्त जंपसूट पहनना चाहिए, चेहरे पर मास्क और काले चश्मे। और यह उन स्थानों पर अधिकाधिक आम होता जा रहा है जहां ये अति परिष्कृत कंप्यूटर चिप्स बनाए जा रहे हैं। ट्रांजिस्टर इतने छोटे होते हैं कि वे लगभग परमाणु स्तर पर होते हैं। इसलिए उन्हें हर चीज़ और सभी उपकरणों को बहुत साफ और कण मुक्त रखना होगा। अब क्या आप जानते हैं कि स्वच्छ कमरे का पहला विचार डॉक्टर जोसेफ लिस्टर का था? 1860 के दशक में स्कॉटलैंड से लुई पाश्चर के कार्य, प्रयोगों और खोजों के आधार पर वह उन पहले लोगों में से एक थे जिन्होंने महसूस किया अस्पतालों में इतने सारे लोगों की मृत्यु का कारण सर्जरी नहीं बल्कि बैक्टीरिया और संक्रमण था। क्या आपको पता है कि गृह युद्ध के दौरान जो लोग मारे गए, मौतों की संख्या आधी हो सकती थी यदि उन्होंने लिस्टर के कुछ सिद्धांतों को शामिल किया होता। संक्रमण तो बस एक महामारी थी, लेकिन उन्हें यह एहसास होने लगा कि आपको चीज़ों को स्वच्छ करने की ज़रूरत है। वैसे हाँ, वह वही हैं जिन्होंने लिस्टरिन का आविष्कार किया था, जोसेफ लिस्टर। जब यहोवा इस्राएलियों को मिस्र से बाहर ले आया, उसने मूलतः छिपसिर लोगों का एक परिवार लिया, याकूब का कुल। वे बढ़े। बाइबल कहती है कि उनकी संख्या बढ़ी, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी। उस 200 साल की अवधि में वे एक राष्ट्र बन गए। वे मिस्र में थे और उसे उन्हें अपने पवित्र लोग बनने के लिए तैयार करने की ज़रूरत थी। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम राजाओं और याजकों का राष्ट्र बनो। मैं चाहता हूं कि तुम एक प्रकाश बनो दुनिया के लिए। मैं चाहता हूं कि सभी राष्ट्र इज़राइल में आए और सच्चे परमेश्वर के बारे में जाने, जैसे जब शीबा की रानी सुलेमान से यह जानने आई कि यह परमेश्वर की योजना थी। इज़राइल जिस स्थान पर है उसका कारण क्या भगवान ने उस भूमि को इसलिए चुना क्योंकि वह 3 महाद्वीपों का मिलन बिंदु है, यह चौराहा है। वह चाहता था कि वे संसार में अपना प्रकाश चमकाएं। अतः जब वह उन्हें मिस्र देश से बाहर लाया, उन्हें कुछ नई चीजें सीखने की जरूरत थी और कुछ भूलने की भी।
और ये बात आपके लिए भी सत्य है कि जब हम ईसाई बनते हैं तो हमें कुछ नई बातें सीखने की ज़रूरत होती है और कुछ बातें भूलने की भी ज़रूरत होती है। मिस्र में 200 वर्षों तक गुलामों की तरह रहने के बाद, सभी प्रकार की मूर्ति पूजा, विचित्र अनुष्ठानों और मृतकों की पूजा से घिरे रहने के बाद, मिस्र में परमेश्वर उन्हें मिस्र से सीधे वादा किए गए स्थान पर नहीं लाया, बल्कि उत्तर की ओर जाने के बजाय वे दक्षिण की ओर चले गए, सिनाई पर्वत पर। मूसा वहां पर्वत पर गया और वह वहां 40 दिन और 40 रात रहा। सिर्फ 10 आज्ञाएं प्राप्त करना ही नहीं, लेकिन उन्हें एक राष्ट्र के रूप में काम करने के तरीके के बारे में कई निर्देश मिले। स्वास्थ्य संबंधी कानून थे, नागरिक कानून थे, और उन्हें एक पवित्र स्थान बनाने के लिए डिजाइन दिए गए। और यही आज रात हमारी बातचीत का विषय होगा। आप सोच रहे होंगे कि यह भविष्यवाणी में कैसे फिट बैठता है। मेरे साथ बने रहिए, मुझे लगता है कि आप समझ जाएंगे। उन्हें गुलामी से बचाने के बाद उन्हें वादा किए गए देश में ले जाने से पहले उसे कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की आवश्यकता थी। उन्हें सिखाएं कि अपने पापों की क्षमा कैसे प्राप्त करें और पवित्र जीवन कैसे बनाए रखें। प्रश्न संख्या ए, परमेश्वर ने मूसा को क्या बनाने के लिए कहा और क्यों? निर्गमन 20:8, परमेश्वर ने कहा, और तुम इसे स्क्रीन पर देखोगे, तुम इसे मेरे साथ कह सकते हो, वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं ताकि मैं उनके बीच वास करो। परमेश्वर अपने लोगों के बीच वास करना चाहता है। हम स्वर्ग में अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहेंगे और यह इसकी शुरुआत करने के लिए एक अच्छा अभ्यास स्थान है। और इसलिए पवित्र स्थान, बाइबल में पुराने नियम में 3 मंदिर हैं। आपके पास यही था जो एक पोर्टेबल अभयारण्य था जिसे कभी कभी तंबू कहा जाता था। फिर डेविड द्वारा निर्मित स्थायी एद था। यह निश्चित रूप से सबसे शानदार था। नहीं, माफ कीजिए, इसे सुलेमान ने बनवाया था। दाऊद ने ही पैसे जमा किए थे और इसका डिजाइन अपने बेटे सुलेमान को दिया था। लेकिन इसे प्राचीन विश्व के आश्चर्यों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया होगा यदि इतिहासकार हेरोडोट्स ने कभी इसे देखा होता। ये एक शानदार जगह थी। शीबा की रानी ने कहा था कि यह अद्भुत है। क्या आपने कभी अद्भुत शब्द का प्रयोग किया है? ये शीबा की रानी से आया है। जब उसने देखा कि परमेश्वर ने इज़राइल के साथ क्या किया है तो उसकी सांस रुक गई। वह अपने लोगों के साथ रहना चाहता है। अब इस आयत को मत भूलना। शाऊल 77 आयत 13, हे परमेश्वर, तेरा मार्ग पवित्र स्थान में है। परमेश्वर का मार्ग, जिस प्रकार वह हमें बचाता है, जीवन का मार्ग अभयारण्य में है। इस साधारण इमारत में उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि यह उद्धार का चित्र है और यह यीशु का चित्र भी है, यह कलीसिया का चित्र भी है, और यहाँ तक कि मानव शरीर के बारे में भी आगे चलकर मैं समझाऊंगा। बाइबल कहती है, पहला पतरस 1:18, ये जानते हुए कि तुम्हें चांदी या सोने जैसी नाशवान चीज़ों से छुटकारा नहीं मिला है, तुम्हारे पूर्वजों से तुम्हें परंपरागत रूप से जो लक्ष्यहीन आचरण मिला है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लोहू के द्वारा। यह अभयारण्य वह स्थान है जहाँ वे अपने मेमनों को लाते थे। यह बलिदान का स्थान था और उस पूरी व्यवस्था के माध्यम से उन्होंने उद्धार की योजना सिखाई और छुटकारे की पूरी प्रक्रिया। अब पादरी डग, यह एक भविष्यवाणी उलटी गिनती कार्यक्रम है। हम पवित्र स्थान की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सी भविष्यवाणियां पवित्र स्थान के संदर्भ में घटित हुई थीं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 में यीशु 7 दीवटों के बीच प्रकट होते हैं। तुम उसे कहाँ देखते हो? वह पवित्र स्थान में था। यह धूप की वेदी के बारे में बात करता है। प्रकाशित वाक्य, वह पवित्र स्थान में था। वाचा के संदूक के बारे में बात करता है। यह पवित्र स्थान में है। यह जकेल के आखिरी 3 अध्याय पढ़ें, यह सब पवित्र स्थान के बारे में है। यशायाह अध्याय 6 में उसे एक दर्शन होता है। वह परमेश्वर को अपने मंदिर में सिंहासन पर विराजमान देखता है। यह अभयारण्य में है। यीशु की शिक्षाओं के संदर्भ में बहुत कुछ घटित होता है पवित्र स्थान का, और यह अंतिम दिनों की भविष्यवाणी में भी दिखाई देता है। कल रात देखना न भूलें। इस पवित्र स्थान के संबंध में एक बड़ी भविष्यवाणी की गई है। बहुत से लोग अभयारण्य की भूमिका को गलत समझते हैं। मेरे बहुत से इंजील मित्र यहूदियों द्वारा मंदिर के पवित्र स्थान के पुनर्निर्माण का इंतजार कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि इसे मंदिर, पवित्र स्थान, तंबू एक ही बात कहते हैं। तो वे यहूदियों द्वारा इसे फिर से बनाने का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ईसा विरोधी वहाँ 3.5 साल तक राज करने वाला है। कई लोग ऐसा मानते हैं। मैं आदरपूर्वक असहमत हूँ। मुझे लगता है कि वे गलत समझ रहे हैं। आइए देखें कि बाइबल क्या कहती है।
लेकिन इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन पर जाएं, सड़क पर बाहर जाना मजेदार है। देखो, लोग इस पवित्र स्थान के बारे में क्या जानते हैं, वे इस पवित्र स्थान के बारे में क्या सोचते हैं। मेरे लिए सबसे खराब अभयारण्य का मतलब शायद मेरे जीवन में कोई बहुत पवित्र चीज़ है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे मैं कहना नहीं चाहता, जैसे कि यह कोई रहस्य हो, बल्कि ये वास्तविक हो। आपका परिवार एक सुरक्षित आश्रय हो सकता है या आपका घर एक सुरक्षित आश्रय हो सकता है। इससे बाहरी तत्व, बाहरी दुनिया। अभयारण्य का मतलब बस इतना है कि यह एक सुरक्षित आश्रय है जहां लोग जा सकते हैं और उन लोगों के साथ रह सकते हैं जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा धार्मिक नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों के लिए ये बहुत मायने रखता है, इसीलिए मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। मेरे लिए अभयारण्य शब्द का अर्थ है एक विशेष स्थान जहां मैं आ सकता हूं यीशु के साथ निकटता में। मैं बस इतना ही कहूँगा कि अभी मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है क्या? मुझे नहीं पता कि अगर मुझे सही से याद है तो लेवियों को परमेश्वर के आगे आगे जाकर प्रायश्चित के लिए बलिदान चढ़ाने का आदेश दिया गया इस्राएलियों के लिए। असल में मुझे नहीं पता। हाँ, मेरा मानना है कि अभयारण्य यही है। ये वह स्थान है जहाँ वाचा का संदूक रखा गया था, क्योंकि परमेश्वर यहीं पर है। पृथ्वी पर भौतिक रूप से प्रकट होना या कुछ इसी प्रकार का। व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि यदि आप किसी अभयारण्य में हैं, सबसे पहले यदि आपके पास पूजा का कोई विशिष्ट स्थान है तो यह आपको उस पूजा पद्धति में प्रवेश करने में मदद करता है, यदि मैं उस शब्द का उपयोग कर सकता हूँ। व्यक्तिगत रूप से मुझे पूजा करना तब आसान लगता है जब मेरे आसपास ऐसे लोग नहीं होते जो मुझे आदेश देने या समझाने की कोशिश कर रहे हों। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे परफॉर्म करना ही है। सबसे पहले मुझे लगता है कि ये एक समुदाय है जो लोग एक ही बात पर विश्वास करते हैं, और ये वास्तव में महत्वपूर्ण है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग शायद मानते हैं कि ऐसा होता है। मैं कहूँगा नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि इससे लोगों की किस्मत पर कोई असर पड़ेगा। मुझे लगता है कि इससे किस्मत बढ़ेगी, शायद। खैर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने उन लोगों को नहीं चुना जो हमारे मीडिया के लोग हैं। वे बस कुछ कैंपस गए और उन लोगों से पूछा जो इसमें भाग लेने के इच्छुक थे, आपके क्या विचार हैं। इससे हमने जो एक बात सीखी वह यह है कि विचार सभी जगह मौजूद हैं और लोग वास्तव में नहीं समझते, जो कि दुखद है, क्योंकि इसी पवित्र स्थान का विषय बाइबल में निर्गमन से आता है, जो कि दूसरी पुस्तक है, प्रकाशित वाक्य तक। और फिर भी लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। अब आप में से कितने लोगों ने हाल के दिनों में समाचार अभयारण्य शहर में यह शब्द सुना है? क्या आप जानते हैं ये कहाँ से आया? बाइबल से। क्योंकि बाइबल के समय में उनके पास शरण नगर थे जिन्हें वे शरण नगर कहते थे। यदि कोई व्यक्ति गलती से हत्या, अनजाने में हत्या कर देता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि परिवार के आने और खून का बदला लेने के बजाय परिवार का कोई सदस्य कहेगा मैं बदला लूंगा। वे जाएंगे और वे इन 6 में से किसी एक में भाग सकते थे, जिसकी शुरुआत 6 पवित्र नगरों से हुई थी। अंत में ये 7 हो गए क्योंकि यरूशलेम उनमें से एक बन गया। और वे इन पवित्र नगरों में से किसी एक की ओर भाग जाएंगे और नगरों के याजक अर्थात लेवीय तब तक उनकी रक्षा करते थे जब तक कि उनका न्यायपूर्ण न्याय न हो जाए। तुम हत्या करके भी बच नहीं सकते थे, लेकिन जब तक पुजारी निष्पक्ष सुनवाई नहीं कर लेता तब तक आपको सुरक्षा दी जाएगी और आपको महायाजक की मृत्यु तक वहीं रहना पड़ सकता है। उनके पास एक कानून भी था जिसके अनुसार आप यरूशलेम के पवित्र स्थान की ओर भाग सकते थे, और यदि आप आंगन में पहुंच गए और आपने सींगों को पकड़ लिया, वेदी का अब दया की भीख मांग रहे थे। और यह ऐसा था जैसे आप में से कोई भी कभी खेलता है। जानते हो इसे क्या कहते हैं? छुप छुप कर खेलने का खेल, जहां आप अपने घर पहुंचते हैं। और ऐसा होता था कि अगर आप अपने घर पहुंच जाते तो सुरक्षित रहते। और आप देख सकते हैं कि जब अदोनिय्याह ने सोचा कि सुलेमान वह उसे मार डालने वाला था, इसलिए वह पवित्र स्थान की ओर भाग गया। उसने वेदी के सींग पकड़ लिए और सुलेमान ने कहा ठीक है, अगर वह खुद को एक योग्य आदमी साबित करता है तो हम उसे छोड़ देंगे। तो अब जिस तरह से वे अभयारण्य शहरों का उपयोग कर रहे हैं, ऐसा हुआ करता था कि यदि आप किसी चर्च में होते थे और आपने कोई संघीय अपराध नहीं किया था जिसके लिए आपको कुछ सुरक्षा प्राप्त थी, चर्चों को पवित्र स्थान बनाया जाना था और फिर उन्होंने इसका विस्तार पवित्र नगरों तक कर दिया। लेकिन वे बाइबल की बातों को पूरी तरह से गलत समझते हैं जब हम अभयारण्य के विषय का अध्ययन करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 2, चलिए सीधे इस पर आते हैं। मूसा ने पवित्र स्थान के लिए खाका कहां से प्राप्त किया? परमेश्वर ने उसे सीनै पर्वत पर बताया। ध्यान रखें कि आप उन्हें उसी नमूने के अनुसार बनाएं जो आपको दिखाया गया था। वह पवित्र स्थान, वह तंबू जो मूसा ने पृथ्वी पर बनाया था, यह परमेश्वर के वास्तविक निवास स्थान का एक नमूना था। स्वर्ग में
यदि आप इब्रानियों की पुस्तक पढ़ेंगे तो ये बहुत स्पष्ट है कि मसीह हमारा सर्वोच्च परमेश्वर है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर चुका है। वह स्वर्गीय पवित्र स्थान में सेवा कर रहा है। यह किसी इंसान के हाथों से नहीं बनाया गया है। यह ईश्वर के निवास स्थान का एक छोटा सा चित्र है। और पृथ्वी पर परम पवित्रतम स्थान पर स्वर्णिम वॉलपेपर था और दीवारों पर हर जगह स्वर्गदूत उकेरे हुए थे। अब स्वर्ग में क्या भगवान के पास सुनहरा वॉलपेपर है या वे असली स्वर्गदूत हैं? सांसारिक पवित्र स्थान, आपके पास वाचा का संदूक था जो दया का आसन परमेश्वर के सिंहासन के समान था। वहां 2 करूब थे, उन्हें आवरण वाले करूब कहा जाता है। जब यशायाह को परमेश्वर के सिंहासन पर विराजमान होने का दर्शन हुआ तो क्या वे स्वर्ण देवदूत थे या वास्तविक स्वर्गदूत थे, असली सेराफिम? तो ये एक छोटी सी तस्वीर है। क्या आप में से किसी को बचपन में ऐसी कोई माचिस की डिब्बी वाली कार मिली है? अब छोटी माचिस की डिब्बियों वाली कारों से खेलते हैं। अब जानते ही होंगे कि जो कंपनी इन्हें बनाती है वो इन्हें बनाने में बहुत सावधानी बरतती है। ये असली से 100 गुना बड़े होते हैं। वे मूल कार को स्कैन करते हैं और अब वे इसे लेजरों के साथ करते हैं और वे इसे आकार में छोटा कर देते हैं ताकि वे स्केल हो जाएं, लेकिन वे बहुत छोटे हो जाते हैं। इसलिए जब आप स्वर्ग में परमेश्वर के निवास स्थान के बारे में सोचते हैं तो वह किसी फुटबॉल मैदान में फिट की जा सकने वाली इमारत जैसा नहीं है। ये प्रकाश वर्ष अंदर है। ये बहुत बड़ा है क्योंकि ईश्वर बहुत बड़ा है। बाइबल कहती है कि पृथ्वी उसका चरण पीठ है। इसीलिए जब आप ब्रह्मांड के निर्माता के बारे में सोचते हैं तो आपको बड़ा सोचना होगा। लेकिन यह लघुचित्र उन्हें उद्धार की योजना के बारे में सिखाने के लिए था। बाइबल कहती है, कौन सी प्रतिलिपि है? इब्रानियों अध्याय 8:5 है, जो स्वर्गीय वस्तुओं की प्रतिकृति और छाया है। जब मूसा तंबू बनाने जा रहा था तो उसे ईश्वरीय निर्देश मिला, क्योंकि उसने कहा, देखो जो नमूना तुम्हें पहाड़ पर दिखाया गया है उसके अनुसार सब कुछ बनाना। तो क्या यह पवित्र स्थान मूसा का विचार था या परमेश्वर का? क्या नूह ने जहाज की रूपरेखा बनाई थी या परमेश्वर ने उसे यह रूपरेखा दी थी? ईश्वर ने इसे डिजाइन किया है। ईश्वर ने पवित्र स्थान डिजाइन किया है, इसलिए हमें ध्यानपूर्वक ध्यान देना होगा। यहाँ बहुत सारी बारीकियां हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो यहाँ एक कलाकार की अवधारणा है। इससे आपको एक तरह का त्रिआयामी दृश्य मिलता है। आप अभयारण्य के अंदर देख सकते हैं। वास्तव में इसके 3 भाग थे। आपके पास जो था उसे आप आंगन कहते थे, उसमें एक दरवाज़ा था। यीशु ने कहा, मैं द्वार हूँ। जीवन के कितने मार्ग हैं? जहाज में कितने प्रवेश द्वार हैं? द्वार। मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। हाँ, पहली चीज़ जो आपने देखी वह थी बलिदान की वेदी, जहाँ मेमने या बकरी की बलि दी जाती थी। फिर वहाँ पानी का एक हौद था। फिर तुम पवित्र स्थान में प्रवेश करते थे, जहाँ तुम्हारे पास दीवट और रोटी और वेदी थी, धूप की। फिर आपके पास अंतिम कमरा था, आंतरिक गर्भगृह। पवित्र स्थान वह था जहाँ वाचा का संदूक रखा था, जिसमें 10 आज्ञाएं थीं। अब ये 3 चीज़ें, ये लगभग जीवन की एक कोशिका की तरह है जिसमें ये 3 भाग होते हैं। मोक्ष के 3 भाग हैं। मोक्ष 3 बड़े धार्मिक शब्दों से बना है जिन्हें हम कहते हैं औचित्य, पवित्रीकरण, महिमा। औचित्य का अर्थ है कि आप जैसे हैं वैसे ही प्रभु के पास आए। आप ये तो नहीं कह रहे कि हे प्रभु, अगर मैं अच्छा हूं तो आप मुझे स्वीकार करेंगे। आप जैसे हैं वैसे ही आए। ठीक? औचित्य का अर्थ है कि आप उसके पास आते हैं और वह आपकी ओर ऐसे देखता है जैसे आपने कोई पाप नहीं किया हो, बस एक छुट्टी के रूप में। अगर इससे आपको याद रखने में मदद मिलती है, अतः तुम मेमने के लहू के द्वारा उसके पास आते हो, तुम्हें क्षमा कर दिया जाता है। फिर आप संपूर्ण स्थान के रूप में दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं और इसे पवित्रीकरण कहा जाता है। इसमें 3 बातें थीं। अगर आप पवित्र होना चाहते हैं, अगर आप एक ईसाई के रूप में विकसित होना चाहते हैं, तो 3 नियम हैं। यह इतना जटिल नहीं है। वहाँ रोशनी थी, वहाँ रोटी थी, वहाँ धूप की वेदी थी। ज्योति साक्षी बनो, अपनी ज्योति चमकाओ, रोटी, बाइबल पढ़ो, धूप की वेदी, प्रार्थना। और मैं तुम्हें शास्त्रों में लिखी बातें दिखाऊंगा जो बताती हैं कि ये चीज़ें क्या दर्शाती हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि गुप्त हथियार क्या हैं, एक ईसाई के रूप में बढ़ने के लिए जीवन की रोटी खाओ, प्रार्थना करो, तुम्हारा प्रकाश चमके। यदि आप चाहते हैं कि बच्चा बड़ा हो, उन्हें खाना खिलाओ और ध्यान रखो कि उनकी सांसें बंद न हो। यही प्रार्थना है। और उन्हें व्यायाम भी मिलता है। यही आपके विश्वास को बांटना है, यही साक्षी होना है। बच्चे को बढ़ने की चिंता नहीं होती। उन्हें भी समय समय पर सफाई की जरूरत होती है और हमें भी। वे ये सब करते हैं, वे बढ़ेंगे, है ना? आप एक मसीही के रूप में विकसित होंगे। तो आपको पहले विभाग में ईसाई अनुशासन मिला है जिसे आप कहते हैं पवित्र स्थान, लेकिन फिर आप परम पवित्र स्थान में पहुंच जाते हैं। इसका मतलब है कि यह तुम्हारा परम पवित्र स्थान है। परमेश्वर हमसे इसी तरह बात करता है।
और यहीं पर परमेश्वर की उपस्थिति थी, यहीं पर परमेश्वर का नियम था। और अंततः हम तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं जिसे महिमा मंडन कहा जाता है। इस प्रकार इज़राइल के लोग मिस्र में मेमने की बलि चढ़ाकर धर्मी ठहरे। परमेश्वर ने उन्हें जंगल में पवित्र रहना सिखाया। फिर वे प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश कर गए। इज़राइल में महिमा मंडन समझे। तुम्हें मिस्र मिला, औचित्य, पवित्रीकरण, जंगल, महिमा, आपको वादा किया हुआ देश मिल गया है। तो आपके पास ये 3 चरण हैं। ये सब यहाँ अभयारण्य में बताया गया है। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, रुकिए, अभी और भी है। अपना क्रेडिट कार्ड निकालिए, हम आपका ऑफर दोगुना कर देंगे। संख्या 3, आंगन में क्या फर्नीचर था? उसमें लिखा है, तुम पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाना, यह यहोवा के लिए होम बलि है। इसलिए जब कोई पवित्र स्थान में आता था तो वे अपना बलि का शिकार ले जाते थे। अगर बकरी है तो वह मेमना भी हो सकता है, सबसे महंगा बैल जैसा होता है, लेकिन वह साफ सुथरा जानवर होना चाहिए। वे उस जानवर के सिर पर हाथ रखते हैं और अपने पापों को स्वीकार करते हैं। प्रतीकात्मक रूप से अपने पापों को स्थानांतरित करना, बकरी, मेमने या भेड़। अब क्या आपको समझ आया कि यह एक प्रतीक है? एक बकरी या एक मेमना आपके पाप को दूर नहीं कर सकता। मेरे पाप को कौन धो सकता है? यीशु के लहू के अलावा कुछ नहीं। वे सभी जानते थे कि यह आने वाले मसीहा का प्रतीक था। वे सभी समझ गए थे कि बलिदान की व्यवस्था उस समय की ओर इशारा कर रही थी जब परमेश्वर भेजेगा मसीहा। ठीक है, तो सबसे पहले वेदी थी और यह क्रूस का प्रतीक है। वेदी पर पशुओं की बलि दी जाती थी। आंगन के ठीक अंदर यह मसीह के बलिदान का प्रतिनिधित्व करता है, जहां वह हमारे लिए अपनी अग्निमय परीक्षाओं से गुजरा। अगली बात यह है कि उनके पास पानी से भरा एक हौद था। तुम्हें पता है, यीशु के मरने के बाद उन्होंने उसके शरीर के बाजू में खून और पानी से छेद कर दिया। और जब इस्राएलियों को आग का खंभा दिखाई दिया, फिर वे लाल सागर के पार गए। यीशु ने कहा, तुम्हें पानी से और आग से जन्म लेना होगा। क्या हम आत्मा से जन्मे हैं और बपतिस्मा के माध्यम से जन्मे हैं, या आपके द्वारा परमेश्वर के पास आने के लिए किए गए चुनाव के माध्यम से है और परमेश्वर द्वारा आपको अपनी आत्मा से भरने के लिए किए गए चुनाव के माध्यम से है? तो आपको दोनों बपतिस्मा लेने होंगे। वह आंगन में था, पुजारी वहीं पानी से शुद्ध करता था। अब जानते हैं, यहूदी इतिहासकार जोसेफस, उन्होंने सबसे आश्चर्यजनक बात कही कि यह एक निरंतर चमत्कार था, इस तथ्य के बावजूद कि उनके पास बलिदान, रक्त और जानवर थे। अभयारण्य में कभी कोई मक्खियां नहीं थीं। मैं आपको बस वही बता रहा हूं जो उसने कहा। अगर यह सच है तो यह वाकई एक चमत्कार है। इसलिए उनके पास एक कांसे का हौदी थी जिसमें पानी भरा होता था, जहां पुजारी नहाता था। यह बपतिस्मा का प्रतीक है। और फिर जब आप प्रभु के पास आते हैं तो सबसे पहले आप यीशु को स्वीकार करते हैं। फिर तुम शिक्षा सीखो। फिर ये कहता है, तुम सभी राष्ट्रों को सिखाओ, उन्हें बपतिस्मा दो। तुम्हें वेदी मिल गई, बलिदान, पाप से धोने के लिए इकट्ठा होने वाला लेवर। अब आप ईसाई जीवन पवित्रीकरण के एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। आप संत बनना सीख रहे हैं। आप जानते हैं, पौलुस कलीसिया के सदस्यों को संत कहता है। आप जानते हैं, कैथोलिक चर्च में कहा जाता है कि संतों को संत घोषित किया जाता है। वे एक विशेष समूह के लोग हैं जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। नया नियम ऐसा नहीं सिखाता। नया नियम कहता है कि जब आप अपने पाप से धुल जाते हैं, आप अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, आप शुद्ध हो जाते हैं, आप परमेश्वर के संतों में से एक बन जाते हैं। कभी कभार हुई कमियों के बावजूद आपका जिक्र किया जाता है। पौलुस कलीसिया और उसके सदस्यों को संतों के नाम से पुकारता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मसीह ने हमें क्षमा कर दिया है, उसने हमें धोया है, इसलिए आपको पवित्रता मिलती है। पवित्र स्थान में फर्नीचर की कौन सी 3 वस्तुएं थीं? खैर, सबसे पहले आपके पास ये टेबल थी, वे इसे शोब्रेड कहते हैं। 12 रोटियां, 12 गोत्रों में से प्रत्येक के लिए एन। और शोब्रेड की मेज पर वे एक नीला कपड़ा बिछाएंगे और उस पर भेंट की रोटी रखेंगे। वह रोटी क्या दर्शाती है? यह दर्शाता है कि मसीह ने कहा, मैं वह रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी है, और यह परमेश्वर के वचन का प्रतिनिधित्व करता है। यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर एक वचन से जीवित रहेगा। और जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो हमें आज हमारी प्रतिदिन की रोटी दे। हम सिर्फ खाने की बात नहीं कर रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग रोजमर्रा के खाने की चिंता नहीं करते, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको रोजी रोटी मिल रही होगी। हमें हर दिन परमेश्वर के वचन की जरूरत है। आमीन। बाइबल कहती है, हे दानियेल, सुबह, शाम और दोपहर को जब मैं प्रार्थना करता हूँ, मैंने वास्तव में भजन 75 को उद्धृत किया है, लेकिन दानियेल अध्याय 6 पद 10 में दिन में 3 बार वह प्रार्थना करता था। हमें नियमित रूप से परमेश्वर के साथ संगति करनी चाहिए। परमेश्वर के साथ चलने का यही अर्थ है।
यीशु जीवन की रोटी है और फिर आपके पास दीवट है 7 कैंडलस्टिक्स के साथ, और ये 7 दर्शाते हैं कि ईश्वर आपको सप्ताह के प्रत्येक दिन प्रकाश देता है। और यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? 7 शाखाओं वाला दीवट यीशु का प्रतिनिधित्व करता है, जो संसार का प्रकाश है। लेकिन ध्यान दें कि इनमें से प्रत्येक चीज न केवल मसीह का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि यह कलीसिया का भी प्रतिनिधित्व करती है। यीशु ने न केवल ये कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, बल्कि मत्ती अध्याय 5 में वह क्या कहता है? आप ही दुनिया की रोशनी हो। अब तुम्हारे और मेरे पास अपना कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन चांद की तरह सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हुए हमें अपने जीवन में यीशु के प्रकाश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। आमीन। हमें दर्पण बनना चाहिए जो उसके प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रहा हो। मुझे याद है कि मैंने एक बार एक लड़के के बारे में कहानी सुनी थी जो सड़कों पर था, न्यूयॉर्क शहर में एक परियोजना में, और उसके पास एक छोटा सा हाथ वाला दर्पण था और वह सूरज की रोशनी ले रहा था। वह उसे खिड़की में चमका रहा था। तभी पुलिस वाला वहां से गुजरा और बोला, ये तो बहुत प्यारा है। उसने कहा, लेकिन तुम्हें लोगों को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, ओह सर, मैं किसी को परेशान करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। वो कहता है, मेरा एक भाई वहां ऊपर रहता है, वह अपाहिज है, और क्योंकि चारों तरफ इमारतें हैं इसलिए वह कभी सूरज नहीं देख पाता। इसलिए मैं समय समय पर नीचे आता हूँ और उसके लिए खिड़की में सूरज की रोशनी डालता हूँ। कुछ लोग परमेश्वर के पुत्र को कभी नहीं देख पाते और वे उसे केवल आप में ही देखेंगे। हमें अपने जीवन में यीशु को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है। आप और मैं जगत की ज्योति हैं, मसीह को प्रतिबिंबित करते हुए, या यूं कहें कि हम संसार के प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रहे हैं। और फिर आपको तेल मिला जो लैंप पाइपों से होकर गुजरा, जिसने मोमबत्ती को जलाए रखा। वह तेल क्या है? अब आप गौर कीजिए कि इन सब के लिए एक स्क्रिप्ट है। पादरी डग ये बातें यूं ही नहीं गढ़ रहे हैं। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि ये चीजें क्या दर्शाती हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 पद 5, जकरयाह 4 1 से 6, दीपक में तेल किसका प्रतीक है? पवित्र आत्मा। और जब कोई पादरी या एल्डर किसी व्यक्ति का अभिषेक इसलिए करते हैं क्योंकि वह बीमार है, वे उन पर जैतून का तेल लगाते हैं। माना जाता है कि चर्बी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसका मतलब ये है कि तस्वीर पूरी तरह से छूट गई है। ये शुद्ध जैतून का तेल होना चाहिए जिससे उनका अभिषेक किया जाता है, और यह पवित्र आत्मा का प्रतीक है। और मसीह को अभिषिक्त कहा जाता है। जब आप किसी जहाज का नामकरण करते हैं तो क्राइस्ट क्रिस्टो शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस पर शैंपेन छिड़कने की जरूरत है, लेकिन क्रिश्चियन शब्द का अर्थ किसी चीज का अभिषेक करना है। जब आप बच्चे के रूप में समुद्र तट पर जाते हैं और आपके माता पिता आपको सनस्क्रीन लगाते हैं, तो वे आपको सनस्क्रीन लगाते हैं। इसका मतलब यही है, अभिषेक करना। इब्रानी शब्द है मसीहा, मिशिया। यूनानी शब्द है क्रिस्टोस। तो यीशु अभिषिक्त थे और जब उनका बपतिस्मा हुआ तो वे पानी से बाहर आ गए। क्या हुआ? पवित्र आत्मा नीचे उतरा। लेकिन क्या यीशु ने यह भी नहीं कहा कि उसने हम पर पवित्र आत्मा के आने का वादा किया है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, मैं तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हमें उस तेल की भी ज़रूरत है। आमीन। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। ईश ने कहा, यदि तुम बुरे होकर भी अपने लोगों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें कितना अधिक देगा। जो लोग उससे मांगते हैं उन्हें पवित्र आत्मा दे। हमें हर दिन पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इससे पहले कि मैं यहाँ आकर आपसे बात करूँ, मैं जानता हूँ कि जब तक ईश्वर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तब तक मुझे आपसे बात करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, अपने लोगों से बात कर, मुझे पवित्र आत्मा दे। फिर आपके पास धूप की वेदी है। अब यदि आप बाइबल के विद्यार्थी हैं तो आप सोच रहे होंगे, वर्ष के अधिकांश समय धूप की वेदी पवित्र स्थान के अंदर ही रहती थी उस दिन, क्योंकि और वे उस पर धूप डालेंगे और यह सुंदर लोबान या गंधरस, इसकी सुगंध परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुंचती थी, जो परमेश्वर के सामने जाने वाले लोगों की प्रार्थनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। और ये यीशु की मृत्यु है जो हमारी प्रार्थनाओं को बनाती है जब हम उसके नाम में प्रार्थना करते हैं। ये धूप की तरह है, परंतु वर्ष में एक बार प्रायश्चित के दिन जब महायाजक भीतर जाता था, वह धूप बत्ती के साथ एक धूपदान भी लाया था जिसे वह ले जाएगा। और कुछ विद्वानों का कहना है कि वे उस समय वेदी को परम पवित्र स्थान में ले जाते थे, तो वह परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाओं के जरिए मध्यस्थता कर रहा था। अगर आपने इस पर गौर किया हो तो शायद यही उस उलझन की वजह हो सकती है। परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। निर्गमन 31 से 8, प्रकाशित वाक्य 5 पद 8, ये ईसाई अनुशासन हैं। नंबर 5, अपनी सीट बेल्ट बांध लो। ये दिलचस्प होने वाला है। हो सकता है कि मैं खत्म होने से पहले ही तुम में से कुछ लोगों को खो दूं। इससे हमेशा लोगों का ध्यान आकर्षित होता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। परम पवित्र स्थान में कौन सी विशेष वस्तु थी? उसने प्रथम लेखन के अनुसार 10 आज्ञाएं तख्तियों पर लिखी।
यह पुरानी वाचा की विषय वस्तु है और यह नई वाचा की विषय वस्तु है। पुराने नियम की विषय वस्तु पत्थर पर लिखी 10 आज्ञाएं हैं। नई वाचा यह है कि वह अपनी व्यवस्था हमारे हृदय में लिखता है। 10 आज्ञाओं का सारांश प्रेम में निहित है। प्रथम 4 आज्ञाएं परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम के बारे में बताती हैं तथा अंतिम 6 आज्ञाएं हमारे साथी मनुष्य के प्रति हमारे प्रेम के बारे में बताती हैं। 2 महान आज्ञाएं हैं, अपने संपूर्ण हृदय से प्रभु से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। यह एक क्रॉस है, यह प्रेम संबंध है और यह एक प्रेम संबंध है। और मुझे ऐसा करने में हमेशा मजा आता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पोप के बारे में बात कर रहा हूँ। यह एक सीधा प्रेम संबंध है और यह एक क्षैतिज प्रेम संबंध है। तो यह परम पवित्र स्थान में था। यह उंगली से लिखा गया परमेश्वर का वचन है। हम जो कुछ भी मानते हैं उसका आधार क्या है? यह परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन की अंतिम अभिव्यक्ति 10 आज्ञाएं हैं जो उसने लिखी। यदि आपको बाइबल की कोई भी बात याद नहीं है लेकिन आप प्रेम के नियम को याद रखते हैं तो आप सफल हो गए हैं। आप जानते हैं कि पाप क्या है? पाप हमारी समस्या है। कानून तोड़ना पाप, कानून का उल्लंघन है। तो यह तथ्य कि हम किसी दिन परमेश्वर की उपस्थिति में वापस आ सकते हैं। अब देखेंगे कि पूरा अभयारण्य एक सीधी रेखा में है। आप दरवाजे से अंदर जाइए, आपको वेदी मिलेगी, आपको हौदी मिलेगी। आप पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं, एक दरवाजा अंदर, पवित्रीकरण से गुजरो, फिर तुम परमेश्वर की उपस्थिति में जाओगे। किसी दिन हम उसे आमने सामने देखेंगे। आमीन। और यीशु मेमना है। वे केवल मेमने का लहू ही लेकर आए हैं। हम मसीह के लहू के द्वारा ही अंदर जाते हैं। और बाइबल कहती है तुम्हें प्रायश्चित का आसन रखना होगा। यह ढक्कन है, यह परमेश्वर के सिंहासन के प्रकाश का प्रतीक था जहाँ वे 2 स्वर्गदूत थे। यह शेखिना चमकती महिमा उसा परमेश्वर से बात करेगा। वह पवित्र स्थान से बाहर आया था। उसका चेहरा इतना चमक रहा था कि उन्हें उस पर पर्दा डालना पड़ा ताकि कोई उसकी तरफ देख भी ना सके। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? किसी फिल्म स्टार की बात करें तो वह इतना चमक रहा था कि लोग उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहे थे जब तक कि वे धूप का चश्मा न पहने या उन्होंने अपना चेहरा नकाब से न ढका हो। और प्रायश्चित के ढकने के संदूक के ऊपर एक आवरण था। वे दोनों स्वर्गदूत एक दूसरे के सामने खड़े होकर परमेश्वर के वचन को अपने भीतर देखने की इच्छा रखते हैं। यह स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन का यानी परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था। यह आपको यशायाह के अध्याय 6 में उनके दर्शन में मिलेगा। संख्या 6। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का पवित्र स्थान पवित्र था। वे व्यवस्था हंसित, और ऐसा ही यीशु का जीवन भी था। उसके अनुयायियों को कैसे जीना चाहिए? ठीक है, अब बात दिलचस्प हो जाती है। प्रथम पत्रस, यह नया नियम है। प्रथम पत्रस अध्याय 1 पद 15 और 16। क्योंकि जिसने तुम्हें बुलाया वह पवित्र है, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। अब दोस्तों, आप इस विषय पर बहुत अधिक उपदेश नहीं सुनते हैं, लेकिन यीशु ने आपको पाप औचित्य से नहीं बचाया है। हमें दूसरे चरण में जाने की आवश्यकता है और उसे हमें पवित्र बनाने की अनुमति देनी होगी। जंगल में, इस जीवन में, मसीह के पास आने के बाद हमें एक अलग तरह का जीवन जीना सीखना होगा। हमें पुराने तरीके को त्यागना होगा। पुराने दिल को त्याग दो। कभी कभी ये एक जंग होती है। आपको मिस्र की बातें भूलने और सीखने की जरूरत है। पवित्र जीवन जीने का क्या अर्थ है? इसकी एक नई अर्थव्यवस्था। तुम्हें पता है यीशु ने कहा था कि हाथों से बनाए गए इस मंदिर को नष्ट कर दो और 3 दिन में मैं बिना हाथों वाला एक बना लूंगा। वह क्या कह रहा था? चर्च, मसीह का शरीर। बाइबल कहती है आप और मैं आज मंदिर हैं। पतरस कहता है कि हम जीवित पत्थर हैं उस मंदिर में। रसूल पौलुस ने इफिसियों में कहा है कि बाइबल हमें बताती है कि यीशु वह आधारशिला है जिस पर हम निर्माण करते हैं, प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के लेखन के माध्यम से। और इसलिए आज संसार में परमेश्वर का एक मंदिर है। चर्च वह मंदिर है और हम राजाओं और याजकों का राष्ट्र हैं और उसने हमें पवित्रता के लिए बुलाया है, अलग तरह से जीने के लिए। और मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अगर कभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, हमें इसकी अभी ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया में शैतान 6000 वर्षों से दुष्टता का अभ्यास कर रहा है। अच्छी खबर यह है कि जहां पाप बहुत अधिक होता है वहां अनुग्रह और भी अधिक होता है। तो फिर इस दुष्ट दुनिया में भी हमारे लिए अलग तरह से जीना मुमकिन है। आमीन। बाइबल कहती है आप एक चुने हुए वंश, एक राजकीय याजक वर्ग क्या हैं? एक पवित्र राष्ट्र, उसके अपने विशेष लोग। उसने तुम्हें अंधकार से निकालकर अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है।
जब यीशु हमें बुलाता है तो हमें अंधकार का जीवन नहीं जीना चाहिए। अगर आप असफल हो जाते हैं और पाप करते हैं तो निराश मत होइए, आप फिर से उठ खड़े होइए और आगे बढ़ते रहिए। इजरायलियों ने जिस तरह से वादा किए गए देश तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की, रास्ते में उन्होंने बहुत सी गलतियां की, उन्हें लगातार आगे बढ़ना पड़ा, अनुसरण करते रहे। संख्या 7, परमेश्वर के पुजारियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत क्या होना था? अब चूंकि हम पुजारियों का देश हैं, तो क्या पुजारियों के पहनावे में कुछ अलग था? ध्यान दीजिए कि इसमें क्या लिखा है। ऐसा नहीं कहा गया है कि तुम उनके लिए सनी के कपड़े की पतलून बनाओगे जिससे वे क्या ढक सकें? नग्नता। वे कमर से जांघ तक पहुंचेंगे। और न ही तुम मेरी वेदी पर सीढ़ियों से चढ़ोगे। आप जानते हैं, जैसे कि कुछ प्राचीन धर्मों में पिरामिडों का उल्लेख है, और आप इनका पिरामिडों की सीढ़ियों को देखिए। वे इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते थे और लोग उनकी स्कर्ट के ऊपर से देख सकते थे। और परमेश्वर ने कहा, तुम मेरी वेदी के पास इस तरह से नहीं आ सकते, वह समतल जमीन पर है। उसने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी नग्नता इस पर प्रकट हो जाए। अब नग्नता पहले कहाँ समस्या बनी? अदन की वाटिका में आदम और हव्वा ने पाप किया था। अब वे बगीचे में नंगे घूम नहीं रहे थे और बस अनजान। इसमें कहा गया है कि वे नग्न और निर्लज्ज थे क्योंकि उनके पास प्रकाश के वस्त्र थे, उनके पास महिमा के वस्त्र थे। ठीक वैसे ही जैसे जब आदम ने मूसा से परमेश्वर से बात की थी, वह चमक रहा था, और जब यीशु ने पहाड़ पर मूसा और एलिय्याह से बात की तो वे चमक रहे थे। और बाइबल हमें बताती है कि जब उन्होंने पाप किया, रोशनी फीकी पड़ गई और अचानक उन्हें ठंड का एहसास हुआ और वे लज्जित हो गए। वे जानते थे कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने अपनी नग्नता को किससे ढकने की कोशिश की? अंजीर के पत्ते। और बाइबल कहती है कि उन्होंने एप्रन बनाए, और मैंने यह चित्र बनाया। AI ये सटीक नहीं है। मैं आपको इजी रेटेड दर्शकों में सटीक तस्वीर नहीं दिखा सकता, लेकिन बाइबल कहती है कि उन्होंने अंजीर के पत्तों से एप्रन बनाए। वे बिकिनी पहने हुए थे। भगवान ने कहा, एक बात तो यह है कि तुम्हारे पास गलत सामग्री है और तुम्हारे पास पर्याप्त सामग्री भी नहीं है। कहते हैं कि तब परमेश्वर ने बलिदान प्रणाली की स्थापना की, कुछ निर्दोष मेमनों को मार डाला, और इससे पहले कभी कोई चीज़ नहीं मरी थी। कैन से पहले भी एक मेमना मरा था। इसमें कहा गया है कि उसने उन्हें चमड़े से ढक दिया और उसने उन्हें अंगरखे दिए। और यहाँ ट्यूनिक शब्द का अर्थ है वस्त्र। उसने उनकी नग्नता को ढक दिया और तभी बलि प्रथा शुरू हुई। अब मैं आराम से हूँ। हमने यहाँ के तापमान को नियंत्रित करने की कोशिश की है। आप में से कितने लोग सहज हैं? न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडे, न ही हम आपको गुनगुना चाहते हैं। ये बाइबल का एक बिल्कुल अलग उपदेश है। लेकिन तुम अपने कपड़े क्यों नहीं उतार देते? अब मैं तुमसे ऐसा करने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन विनम्रता के कारण। सही। क्या हम सब इस बात से सहमत नहीं हैं? अगर कोई आपके सामने बिल्कुल नंगा घूमने लगे तो क्या हम अधिकारियों को बुलाएंगे? हम कहेंगे कि उन्हें मदद की ज़रूरत है। वहाँ एक आदमी नंगा घूम रहा था, एक राक्षसी। और जब यीशु ने दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, इसमें कहा गया है कि वह यीशु के कपड़ों के पैरों के पास बैठा था। यीशु के सामने वह नंगा था। शैतान ने उसे नंगा कर दिया। बाइबल हमें बताती है कि आदम और हव्वा का सामना शैतान से हुआ, वे नग्न थे। आप इनके बारे में बाइबल में पढ़ सकते हैं। ये आदमी जो चोरों के बीच गिर गया, अच्छे सामरी की कहानी, और वह शैतान है। उसे लूट लिया, नंगा कर दिया, मारा पीटा और नंगा छोड़ दिया। आप यहूदी पुजारियों में से एक के इन 7 पुत्रों के बारे में पढ़ सकते हैं। वे यीशु के नाम पर दुष्ट आत्माओं को निकालना चाहते थे, इसलिए वे उस दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति के पास गए। 7 जवान एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति के पास गए और कहा, यीशु के नाम पर, जिसका प्रचार पॉल करता है। वे पॉल को नहीं जानते थे, वे यीशु को नहीं जानते थे। वे बस भूत भगाने वाले बनना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने यीशु के नाम पर कहा कि पॉल प्रचार करता है, बाहर आओ। और दुष्टात्मा उन पर हंसा और कहा, मैं यीशु को जानता हूं और मैं पॉल को जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। और शैतान उन पर कूद पड़ा, उन सभी 7 को पीटा, और वे घायल और नंगे होकर चले गए। क्या तुमने कभी उस हिस्से को समझा? शैतान हमें शर्मिंदा करना चाहता है। बहुत से लोग चर्च में इसलिए नहीं आते क्योंकि उन्हें शर्म आती है। यीशु आपके अपराध और शर्म को दूर करना चाहता है, क्योंकि आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं। पुरानी चीज़ें तो बीत जाती हैं, लेकिन कपड़े पहनने की हमारी एक वजह होती है। और मैं किसी को भी असहज नहीं करना चाहता। हम चाहते हैं कि आप इस मीटिंग में अपने काम के कपड़े पहनकर आए, आपका स्वागत है। परंतु जब हम सब के दिन परमेश्वर के सामने कार्य करने के लिए एकत्र होते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि हम एक पवित्र परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं।
और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम जो भी पहन रहे हैं वह काफ़ी लंबा, ऊंचा और ढीला हो ताकि बिजनेस को ढक सके। आमीन। और चर्च माप जारी नहीं करता है। पवित्र आत्मा तुम्हें मिल गई। आपका दर्पण आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। आंकड़ों के आधार पर पुरुषों और महिलाओं में, संभवतः पुरुषों में महिलाओं की तुलना में अधिक विपरीत लिंग के लोगों की ओर आकर्षित होते हैं। क्या आपको पता है? ऐसा मत दिखाओ जैसे तुम्हें सेक्सी कपड़े पहनने का मतलब ही नहीं पता। मेरा मतलब है तुम्हें पता है ये सारे विज्ञापन सेक्सी कपड़े पहनने और दिखने के बारे में बात करते हैं। क्या मसीहियों को सेक्सी कपड़े पहनने की कोशिश करनी चाहिए? क्या यीशु ने कहा कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को अपने हृदय में वासना की दृष्टि से देखता है तो उसने उसके साथ व्यभिचार किया है? इसलिए विशेष रूप से युवा लड़कियां ये जानती हैं कि उनके आसपास के लड़कों के साथ अचानक कुछ घटित हो गया है और वे इसका फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। और यह उनके लिए एक पाप हो सकता है, लेकिन वे दिन भर में कितनों को पाप करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं उनके पहनावे से। और ये दोनों तरफ से काम करता है। पुरुषों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन आप ऐसा अक्सर नहीं सुनते हैं ना। ईसाइयों को शालीन होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आपको बुर्का पहनना होगा, लेकिन सामान्य बुद्धि का प्रयोग करें। आमीन। संख्या 8। क्या बाइबल विश्वासियों को आभूषण और फैंसी कपड़े पहनने से हतोत्साहित करती है? मैंने तुमसे कहा था कि मैं विशिष्ट बात कहूँगा, लेकिन अगर ये बाइबल में नहीं है तो पादरी डक की बात मत सुनो, ठीक है? अगर ये बाइबल में है तो ध्यान से सुनो। तीमुथियुस 2:9। इसी रीति से स्त्रियां भी और पुरुष भी अपने बालों को छोटी में नहीं बल्कि साधारण कपड़ों से सजाते हैं। और बालों को छोटी में बांधने में कोई बुराई नहीं है, ये बहुत व्यावहारिक है। जब वे अपने बालों में छोटी बनाती थीं तो वह बता रहे हैं कि वे अपने बालों में सोने की चेन भी गूंथती थीं। ये बहुत ही अनोखा था। ये बात कढ़ाई वाले बालों, सोने, मोतियों या महंगे कपड़ों से नहीं कही गई है। मुझे नहीं पता कि आपको कुछ साल पहले की बात याद है या नहीं, जब बहुत से टीवी प्रचारक अपनी पोशाक के कारण परेशानी में पड़ गए थे और सब कुछ सोने का पानी चढ़ा हुआ था। और किसी ने एक गीत लिखा, क्या यीशु रोलेक्स पहनेंगे? और वे भीख मांगने वाले टेलीवेंजलिस्ट का मजाक उड़ाते थे। सबके पैसे से काम चलाना और फिर यहाँ वहाँ महंगी कारों में घूमना और जेट विमान उड़ाना। और ईसाइयों को शालीन होना चाहिए। यीशु कैसे कपड़े पहनते थे वे उन्हें पहचान भी नहीं पाए, क्योंकि वे एक सामान्य बढ़ई जैसे दिखते थे। अपने श्रृंगार को बाहरी श्रृंगार का दर्पण न बनने दें। फालों को सजाना, सोना पहनना या बढ़िया परिधान पहनना, बल्कि इसे हृदय का छिपा हुआ व्यक्तित्व बनने दो जो सौम्य और शांत आत्मा की अविनाशी सुंदरता से युक्त हो, जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत मूल्यवान है। इस्राएलियों ने एक सोने का बछड़ा बनाया। उन्होंने उसे किस चीज़ से बनाया? उनके आभूषण। और उनके साथ भी वही समस्या थी जो आज हमारे साथ है। कहते हैं कि उन्होंने अपने बेटों और बेटियों की बालियां तोड़ लीं और उन्होंने एक सोने का बछड़ा बनाया। अब मैं यहाँ किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सावधानी बरतता हूँ। मैं बस कोई भी नहीं पहनता। और मैं जानता हूँ कि न्याय के दिन यीशु मुझसे यह नहीं कहेंगे, डग मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दे सकता। क्यों प्रभु? अपने पर्याप्त आभूषण नहीं पहने थे। लेकिन प्रभु, यह एक क्रॉस था। क्या यीशु ने क्रूस पहनने या क्रूस उठाने के लिए कहा था? ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ। उस दिन यशायाह 3:18, प्रभु गहने, झनझनाती पायलें, पेंडेंट, कंगन। वह इज़राइल की उन गर्वीली बेटियों की बात कर रहा है। और घूंघट और सिर के वस्त्र और पैर के आभूषण और सिर के बंधन और इत्र के डिब्बे और ताबीज़ और अंगूठियाँ और नाक, इनमें से अधिकांश प्राचीन आभूषण बुतपरस्ती से जुड़े थे। और क्या आदम और हव्वा ने अदन के बगीचे में, क्या आपको लगता है कि वे वह सामान पहने हुए थे? स्वर्ग में सड़कें सोने की बनी हैं। अभी फरिश्ते नीचे देखकर सोच रहे हैं कि लोग डामर क्यों पहन रहे हैं। अब सोना सुंदर है, रत्न सुंदर हैं, लेकिन क्या हम इसे पहनकर इसका विज्ञापन करना चाहते हैं? संख्या 9। वैसे जब याकूब बेतेल में यहोवा के सामने भेंट करने गया, इसमें कहा गया है कि उन्होंने मूर्ति पूजक देवताओं और अपने कबीले के आभूषणों को दफना दिया। उन्होंने उसे दफना दिया। और इसलिए जब परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा, अपने आभूषण उतार फेंको ताकि मैं जान सकूं कि तुम्हारे साथ क्या करना है। परमेश्वर के लोग घमंडी हो जाते हैं और हम दुनिया जैसे दिखने लगते हैं। इसमें फ़र्क होना चाहिए। जानते हैं, प्रकाशित वाक्य, मैंने आपको बताया था, ये भविष्यवाणी है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में आपको परमेश्वर की कलीसिया मिली है। उसने क्या पहना है? प्रकाश। प्रकाशित वाक्य 17 में कलीसिया क्या पहनती है? सोना, मोती, कीमती सामान। इनमें फ़र्क है। आमीन। अरे रुको, मैं बहुत जल्दी में हूँ। नंबर 9,
पुजारियों के लिए परमेश्वर ने कौन सा सामान्य नियम बनाया था? हम राजाओं और पुजारियों का देश हैं। राजाओं और भविष्यद्वक्ताओं को पवित्र आचरण बनाए रखने के लिए शराब या कोई नशीली चीज न पिए। परमेश्वर अपने लोगों को पवित्रता की ओर बुला रहा है। जब तुम मिलाप वाले तंबू में जाओ तो अपने पुत्रों को अपने साथ रखना, ऐसा न हो कि तुम मर जाओ। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरेगी। और हारून के 2 पुत्र यहोवा के सामने नशे में धुत होकर गए। स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से आग उतरी और उन्हें नष्ट कर दिया। तो क्या यह कोई गंभीर अपराध है? यह राजाओं के लिए नहीं है, सिर्फ पुजारियों के लिए नहीं, बल्कि राजाओं के लिए है। और तुम राजाओं और पुजारियों का राष्ट्र हो। यह राजाओं के लिए नहीं है, हे इम्मानुएल, शराब पीने के लिए या राजकुमारों के लिए। मादक पेय ऐसा न हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाएं और सब दीन लोगों का न्याय बिगाड़ दें। यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में क्या कहता है? इसमें लिखा है, वह न तो दाखरस पिएगा और न कोई मदिरा, तो वह किससे भर जाएगा? पवित्र आत्मा। सड़क पर गाड़ी चलाएंगे और आपको दुकानें दिखेंगी और उन पर लिखा होगा बियर, वाइन और स्पिरिट्स। वह पवित्र आत्मा नहीं है, वह दूसरी आत्मा है। वह अंदर आता है। शराब बहुत दुख देती है। अब मुझे अपने आंकड़े अपडेट करने थे। पहले शराब के कारण 50% सड़क दुर्घटनाएं होती थीं। जेल में बंद लोगों, अपराधों, जन्मजात विकृतियों और घरेलू हिंसा का तो जिक्र ही नहीं। शराब अक्सर इससे जुड़ी होती है, इसके साथ। लेकिन फिर मुझे पता चला कि अब शराब केवल 30% के लिए जिम्मेदार है। दूसरा है टेक्सटिंग, ध्यान भटकाकर गाड़ी चलाना। अब इस विषय पर मेरे पास कोई शास्त्र नहीं है, लेकिन ऐसा मत कीजिए। इसलिए ईसाइयों को शराब नहीं पीनी चाहिए। आप जानते हैं, यह प्रलोभन के प्रति आपके प्रतिरोध को कम करता है। ईश्वर आपके मस्तिष्क के माध्यम से संवाद करता है। वह चाहता है कि आप अपनी सभी क्षमताएं प्राप्त करें। आमीन। वैसे स्वर्गदूत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मां ने कहा था, कोई भी मजबूत पेय मत पीना, आपको अब तक का सबसे मजबूत बच्चा मिलेगा। मुझे लगता है कि वास्तव में इसकी कुछ शारीरिक प्रतिक्रिया होती है। क्या परमेश्वर ने इस बारे में कोई भेद किया है कि कौन से जानवर पीने की बात करते हैं? चलिए खाने की बात करते हैं। क्या परमेश्वर इस बात में कोई भेद करता है कि उसके लोग कौन से जानवरों की बलि चढ़ा सकते हैं या नहीं चढ़ा सकते या खा सकते हैं? वैसे जब नूह ने जहाज बनाया था तो यहाँ कितने लोग नूह से संबंधित हैं? आप में से लगभग आधे लोग। मैं जानना चाहता हूं कि बाकी आधे लोग कहां से आए हैं। हमने हाल ही में एलियंस के बारे में बहुत कुछ सुना है। नूह ने हर शुद्ध जानवर से जहाज बनाया। वह और पक्षी और भेंटें वे 7 जहाज में लाए गए। उसने शुद्ध पशुओं की बलि चढ़ाई। अशुद्ध पशु 2-2 करके आए और शुद्ध पशु 7-7 करके आए। एक जानवर, एक स्तनपाई को स्वच्छ किसने बनाया? 2 कानून। उसे फटे खुर की जरूरत थी और वह जुगाली करता था। ये 2 चीजें। और यदि आप स्तनधारियों को खाने जा रहे हैं तो ये 2 श्रेणियां हैं, 2 नियम हैं। लौंग और खुर जुगाली करते हैं। एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि ऊंट जुगाली तो करता है लेकिन उसके पास एक पंजा होता है। इसीलिए यीशु ने कहा कि कपटी लोग वे शास्त्री और फरीसी थे जो अपना पानी छान रहे थे ताकि उनके पानी में कोई मच्छर या कीड़े ना हो, तो उन्हें ऊंट का स्टेक मिलेगा। उन्होंने कहा, आप मच्छर को छान रहे हैं और ऊंट को निगल रहे हैं, जो अशुद्ध है। पानी में इसे पंख और तराजू की आवश्यकता थी। 2 मानदंड, और मैं इसे आपके लिए बहुत जल्दी कर दूंगा। स्तनधारियों में कुदाल फटे खुर की जरूरत है और पक्षियों के बीच चबाना। उन्हें चारा ढूंढने वाला पक्षी होना चाहिए। वो तुम्हारी मुर्गियां होंगी, तुम्हारे बटेर, तुम्हारे टर्की। तुम्हें पता है वो इधर उधर घूमते हैं, खरोंचते हैं, चोंच मारते हैं। सभी सड़ांत मारने वाले पक्षी, शिकारी पक्षी, कौवे, लावारिस। मछली को पंख और शल्कों की जरूरत थी, तो फिर खाने के लिए क्या वर्जित होगा? सुअर। अब आप में से अधिकांश के फ्रीजर में स्कंक नहीं होंगे, या ऊंट आप में से अधिकांश के पास अधिकांश अशुद्ध चीजें नहीं हैं। लेकिन भाई, सुअर का मांस एक बहुत लोकप्रिय भोजन है। बाइबल, ईसाई, यहूदी, मुसलमान, वे जानते हैं कि बाइबल साफ मना करती है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि सुअर भी कूड़ा बीनने वाले होते हैं। वे भी कुत्तों की ही श्रेणी में आते हैं। वे प्यारे हो सकते हैं, वे होशियार हो सकते हैं, वे खतरा भी बन सकते हैं। मुझे पता है कि टेक्सास में सुअरों का आतंक है ना? सुअरों का। ये कैलिफोर्निया तक आ गए हैं। ये अभी अभी हमारी जमीन पर भी दिखाई देने लगे हैं और वे बस जड़ उखाड़ रहे हैं और जमीन को तहस नहस कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि सुअर कुछ भी खा सकते हैं, इसीलिए उन्हें सुअर कहा जाता है। ये कूड़ेदान है, इन्हें खाने के लिए नहीं बनाया गया है। आप में से कितनों को याद है कि ये छोटी सी सुअरनी बाजार गई थी? ये छोटी सी सुअरनी घर पर ही रही।
इस छोटे सुअर के पास भुना हुआ बीफ था। सुअर तो सुअर का मांस भी नहीं खाता, वे भुना हुआ बीफ खाते हैं। खरगोश पानी में अशुद्ध हैं। आपके पास आपके शंख, आपके शार्क, मैला ढोने वाले जानवर होंगे। नीचे रहने वाले जानवर, उनके पंख और शल्क गंदे होते हैं। और कुछ कीड़े मकोड़े तो थे जिन्हें आप खा सकते थे, जैसे टिड्डे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को कोई दिक्कत है। आप में से कुछ लोग कहेंगे, जरा रुकिए। पतरस को एक दर्शन हुआ। परमेश्वर ने सभी खाद्य पदार्थों को शुद्ध घोषित किया। उसने कहा कि भेड़ें रेंगने वाले जीवों से भरी हुई नीचे उतर आईं। परमेश्वर ने कहा, उठो और खाओ। पतरस ने कहा, प्रभु ऐसा नहीं है। यह प्रेरितों के काम अध्याय 10 है। ऐसा नहीं है प्रभु, मैंने कभी कोई साधारण या अशुद्ध चीज नहीं खाई। इससे आपको संतोष हो गया होगा। 3 बार ऐसा दर्शन हुआ और चादर नीचे उतर आई। परमेश्वर ने पतरस से कहा, उठो और खाओ। पतरस ने 3 बार कहा, ऐसा नहीं है प्रभु, आपका वचन इसकी मनाही करता है। मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध चीज नहीं खाई। यीशु ने उसे कभी नहीं बताया था कि वह ऐसा कर सकता है। फिर चादर स्वर्ग तक चली जाती है। वह कभी भी चादर से कुछ उठाकर नहीं खाता और उसे खा लेता है। पतरस सोच रहा था कि इस दर्शन का क्या मतलब है। तो फिर अन्य जातियों ने उसके घर आकर कहा, तू हमें सुसमाचार सुनाता है। खैर, उस समय तक यहूदी लोग अन्य जातियों को अशुद्ध समझते थे। पतरस ने इस दर्शन का वर्णन करते हुए बाद में कहा, परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को मत बुलाओ। अशुद्ध सुअर शब्द लिखने का यह अजीब तरीका है। उसने कहा, परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं किसी मनुष्य को अशुद्ध न कहूं। यह दर्शन भोजन के विषय में था। और फिर भी मैंने कई प्रचारकों को इस दृष्टिकोण का दुरुपयोग करते सुना है। तुम कभी भी कोई अशुद्ध चीज मत खाओ। वह कह रहा था कि सुसमाचार अन्य जातियों तक पहुंचना चाहिए। आमीन। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि जब तीमुथियुस में कहा गया है तो इसका क्या अर्थ है? इसे लिख लें, हम इसका उत्तर कल देंगे या जब भी आप इसे भेजेंगे। संख्या 11। परमेश्वर क्यों कहता है कि अशुद्ध भोजन खाना एक गंभीर अपराध है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर है और जो तुम्हें परमेश्वर से मिला है। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र रहें। वह चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें। बहुत सी बीमारियां इसलिए होती हैं क्योंकि लोग अच्छा खाना नहीं खाते। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र करे तो परमेश्वर उसके साथ क्या करेगा? नाश कर दो। और तुम सोचते हो, नहीं ये इतना गंभीर नहीं हो सकता। मेरा मतलब है, जब तक तुम इसके लिए प्रार्थना करते हो तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इससे ये 1 कुरिन्थियों 3:16 और 17 है। अब में से कितने लोग माता पिता हैं? आप में से कितने लोग इस बात की परवाह करते हैं कि आपके बच्चे क्या खाते हैं? लेकिन जब तक वे इसके लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें, आप जानते हैं, चीनी से सने हुए फ्लेक्स और कोको पफ्स खाने की आज़ादी होनी चाहिए, और ड्रैकुला और चॉकलेट चिप्स भी नाश्ते में आइसक्रीम के साथ। और अगर आपने कहा, अरे नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, तो वे कहेंगे, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि ईश्वर ने मजाक नहीं उड़ाया है। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। और यदि आप पोर्क चॉप्स बोएंगे तो आपको दिल का दौरा पड़ेगा। यदि आप बहुत अधिक कोलेस्ट्रॉल बोएंगे तो आपको उसकी फसल काटनी पड़ेगी। इन गंदे जानवरों से आपको ट्राइकिनोसिस और सभी प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। और अब मैं शाकाहारी हूँ। मैं पिछले 45 सालों से शाकाहारी हूँ और मैं 9 पोते पोतियों के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति में हूँ। मैं इसे स्पष्ट करने के लिए राज्यों पर बैक हैंड स्प्रिंग करने में सक्षम था। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा करूंगा या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्रॉले टेक्सास में एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम क्या है। लेकिन देखते हैं। मैं ऐसा करूंगा। मैं दोनों महिलाओं के साथ आगे पीछे जा सकता हूं। तो यह 80 साल पुराना है। पादरी रॉस और मैं अब भी सुबह रैकेट बॉल खेलते हैं। वह आपको बताएंगे कि दादा होने के नाते मैं बहुत जल्दी आगे बढ़ गया। तो ये विचार कि आप स्वस्थ नहीं रह सकते और शाकाहारी नहीं हो सकते एक मिथक है मित्रों। आप में से कुछ लोगों को YouTube पर देखना चाहिए। मैंने एक YouTube वीडियो बनाया। हमारे एक सदस्य डॉक्टर शार्फेनबर्ग ने इसे 10 लाख से ज़्यादा बार देखा है। उनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है। अभी तो वो मजबूत है। अभी तो शायद उसकी उम्र 102 से ज़्यादा है। वह आपको बताएगा कि बाइबल के सिद्धांतों का पालन करने पर आपको एक कंकाल धूम्रपान करते हुए मिलेगा। आपको पता है कि धूम्रपान विश्व में मृत्यु का नंबर 1 कारण है। ये अब सिर्फ और सिर्फ वेपिंग है। तंबाकू जानलेवा और खतरनाक है। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि यह क्या कहता है? यशायाह 6 पद 15। क्या परमेश्वर को इसकी परवाह है? क्योंकि देखो, यहोवा आग और बवंडर जैसे रथों के साथ आएगा। जो लोग खुद को पवित्र मानते हैं वे कहते हैं, ओह हम खुद को पवित्र मानेंगे। सुअर का मांस खाते हुए आपको पता चलता है कि वह सुअर का मांस है। और मुंह में घिनौनापन। तो अगली बार जब आप सुअर के मांस के बारे में सोचें तो चूहों के बारे में भी सोचिए। बाइबल के अनुसार वे भी उसी श्रेणी में आते हैं। एक साथ भस्म हो जाएंगे। यहोवा की यही वाणी है। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है।
परमेश्वर के मंदिर में अशुद्ध भेंट न लाओ। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप परमेश्वर का सम्मान करना चाहते हैं। आप जानते हैं, यदि आप भविष्यवाणी की पुस्तक दानियेल अध्याय 1 में पढ़ते हैं, उन्होंने बेबीलोन का भोजन खाने और अपवित्र होने से इनकार कर दिया और वे मारे जाने का जोखिम उठा रहे थे। राजा ने कहा, मैं तुम्हें बेबीलोन विश्वविद्यालय का हिस्सा बनने और हमारे कैफेटेरिया में भोजन करने की अनुमति दे रहा हूं और तुम मुझे मना कर रहे हो। उन्होंने कहा, हमें 10 दिन दीजिए, फिर आप देखेंगे कि हम बेबीलोन का खाना खाने वाले लोगों से ज्यादा स्वस्थ हैं या नहीं। 30 दिन बाद ये कहा गया कि वे न केवल गोरे और मांस से मोटे हो गए, इसका मतलब था कि तुम मोटे नहीं होगे। इसका मतलब था कि वे अभी अभी रेगिस्तान पार करके आए थे, वे ज्यादा स्वस्थ दिख रहे थे। और जब नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, वे 10 गुना ज्यादा समझदार थे। और वह अध्याय यह कहकर समाप्त होता है कि दानियेल कुसरू के समय तक जीवित रहा। दानियेल लगभग 100 वर्ष की आयु तक जीवित रहा। इसकी शुरुआत उनके द्वारा अपने शरीर के साथ पवित्र आत्मा जैसा व्यवहार करने के चुनाव से होती है, भगवान के मंदिर की तरह, और भगवान ने उन्हें आत्मा से भर दिया। यदि आपको नहीं लगता कि आप क्या खाते हैं इससे कोई फर्क पड़ता है, आज हम इतनी मुसीबत में क्यों हैं? क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा था, मत खाओ, और उन्होंने ऐसा किया। तो अगर आपको लगता है कि आपके स्वर्गीय पिता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या खाते हैं, तो बस प्रार्थना कर लीजिए, फिर आपकी थाली में क्या आता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। संख्या पे एक मसीही को किस विषय पर सोचना चाहिए? जो भी बातें सत्य हैं, ये सिर्फ हमारे मुंह से निकलने वाली बात नहीं है, बल्कि हमारे मन में आने वाली बात है। यही पवित्रता है दोस्तों। आमीन। जो भी बातें सत्य हैं, श्रेष्ठ हैं, शुद्ध हैं, अच्छी हैं, पुण्यमय हैं, इन बातों पर विचार करें। राजा दाऊद ने कहा, मैं अपनी आंखों के सामने कोई बुरी बात नहीं रखूंगा। परमेश्वर हमें इस बात के प्रति सावधान रहने के लिए कह रहा है कि हम अपने मन में क्या आने देते हैं। अपना मन पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। पवित्रता होनी चाहिए। पाप केवल एक क्रिया से उत्पन्न नहीं होता, यह एक दृष्टिकोण से उत्पन्न होता है, हमारे मन और हृदय में। नूह के दिनों में पूरी दुनिया नष्ट हो गई क्योंकि मनुष्य के दिलों के विचार हमेशा से बुरे ही रहे हैं। इसकी शुरुआत आपकी सोच से हो सकती है। सांसारिक व्यवहार के बारे में बाइबल क्या कहती है? इसलिए मेरे मित्र, जो कोई भी, या बल्कि इसलिए जो संसार का मित्र बनना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का शत्रु बनाता है। उनके बीच से बाहर आओ और अलग रहो। प्रभु कहते हैं, जो अशुद्ध है उसे मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र और शुद्ध जीवन जिएं, अशुद्ध और अपवित्र चीजों से बाहर निकलें। मैं आशा करता हूं कि अब आप यीशु के पास आने का चुनाव करेंगे और कहो, हे प्रभु, मैं तेरे धर्मी ठहराए जाने को स्वीकार करता हूं। क्या अब तू मुझे पवित्र करेगा? मुझे पवित्र जीवन जीना सिखाएं। क्या यही आपकी इच्छा है मित्रों? हे प्रभु, मैं शुद्ध होना चाहता हूँ। हे स्वर्ग में पिता, हमें हृदय की पवित्रता प्रदान करो। आपने कहा था कि जो पवित्र हैं वे आपको देखेंगे। हम उस राज्य में आपके साथ रहना चाहते हैं। प्रभु, हमें अपने जीवन में ये व्यावहारिक परिवर्तन करने में सहायता करें ताकि हमारा जीवन अधिक समृद्ध हो सके और आपके लिए बेहतर गवाह बने। जीवित मंदिर हम मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। भगवान भला करे। दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात कब है? कल रात बाइबल की सबसे लंबी भविष्यवाणी का विश्लेषण किया जाएगा। अपने दोस्तों को साथ लेकर आइए। आपको खुशी होगी कि आपने ऐसा किया। शुक्रिया और ईश्वर आपका भला करे।